أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वजअलज़-ज़ुलुमाति वन-नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तीनिन सुम्म क़ज़ा अजला वअजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्म अंतुम तमतरून। वहुवल्लाहु फिस्समावाति वल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए और अंधेरों और नूर को पैदा किया, फिर भी काफिर लोग अपने रब के बराबर ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक मुद्दत का फैसला फरमाया और एक मुकर्रर मुद्दत उसके पास है, फिर तुम लोग शक करते हो। और वही अल्लाह आसमानों में और जमीन में लायक इबादत है। वो तुम्हारी हर पोशीदा और जाहिर बात को जानता है और वो तुम्हारे सब काम जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं जिस बारे में बात करूँगा, हमें ज़िंदगी की कमज़ोरियों के बारे में सोचना चाहिए। उन कमज़ोरियों को हमें इस बाबरकत महीने में ख़त्म करना है। और हर इंसान अपनी कमज़ोरियों से बाखबर है, जैसे कि किसी का गुस्सा तेज़ है, किसी की ज़बान तेज़ है, किसी की दुआ कमज़ोर है, किसी की इबादत कमज़ोर है, कोई पैसा खर्च करने में बुख़ल है, या फिर इखलाक की कमज़ोरी। कोई भी इंसान कमज़ोरियों से बचा हुआ नहीं है, लेकिन हमें उन कमज़ोरियों पे नज़र रखनी है और हमें मेहनत करनी है कि वो कमज़ोरियाँ हम पर काबू ना पा सकें। रमज़ान का ये बाबरकत महीना सिर्फ़ सहर और इफ्तारी के लिए तो नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी है कि हम एक अच्छे मुसलमान बन सकें हर मैदान में, ना कि सिर्फ़ इबादत में बल्कि अल्लाह के बंदों के साथ मामलात में भी, ताकि इस रमज़ान के इस महीने के बाद भी ये कमज़ोरियाँ हमारी ज़िंदगी में दोबारा गालिब ना आ जाए। अल्लाह ताला हमें सही दीन की वसम और अमल की तौफ़ीक़ अता करे। 12वीं रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत की मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट उमर शहज़ाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। और आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी उनका आज सबसे पहले तारुफ भी करवा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आगा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? जीती रहिए बेटे, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ गौहर भाई मौजूद हैं, बिल्कुल। हमारे खूबसूरत आवाज़ के
मालिक जो है नाथ खान। कुछ कहना चाहते हैं आप, लग रहा है मुझे। मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने कुछ कह नहीं सकता, मैं ज़रूरत पैदा नहीं कर सकता। नहीं आप इतनी बोल खूबसूरती सकते के हैं, साथ आप लोग जो है ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बड़ी पूरी दुनिया में लेकिन देखी आप जा लोगों रही के है। बगैर ये इनकम्प्लीट है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी खूबसूरत टीम जो है हमें आज न्यूज़ ने जो है वो दी हुई है। और किसी भी हवाले से बात हो, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी रमज़ान को लेके, सेहत को लेके, दीन को लेके, हमारी जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस थे वो कितने हद तक क्लियर होते जा रहे हैं और वो आप ही सबकी बदौलत है। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ हम कि रोज़ इन हम नगीनों के साथ बैठते हैं और इनसे सीखते हैं और सीखते हैं। आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कल मेरे पास एक मैसेज आया जी। इंग्लैंड से, कह रहे हैं गौहर भाई मैं देख रहा हूँ ट्रांसमिशन, तो उमर शहजाद साहब जो है ना आपके साथ, आप और उमर शहजाद साहब कलाम कर रहे हैं मुख्तलिफ। बेसिकली आप कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने तो पहले ही कहा मैं आपका इस हवाले से असिस्टेंट हूँ। तो कह रहे हैं अगर उमर शहजाद साहब की आवाज़ में अगर हमें वो सुनने को मिल जाए, ना मेरा खुदा कोई और है, ना तेरा वाह, खुदा वाह, वाह, कोई वाह। और है, उनकी फरमाइश थी, मेरा काम था आप तक पहुँचाना, अब आप पूरी करें। चलें। हमारी भी हो गई है ये फरमाइश है, फरमाइश। अच्छा आपकी भी हो गई जी है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा खूबसूरत कलाम है। खूबसूरत कलाम है बिल्कुल। और कोशिश करता हूँ मैं कहीं कुछ बिस्मिल्लाह, भूल चूक हो जाए तो फिर गौर भाई आप हैं यहाँ पर तो मुझे ज़रा हौसला है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बहुत कमाल। कहाँ ले गए आप? आपके लिए अर्ज कर दूं क्या बात कि है? काबे का रब आपकी तमाम दिली हाजतों को हमेशा पूरा करे। जज़ाकल्लाह आमीन, जज़ाकल्लाह, आमीन, बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बात साहब, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, और भाई- ज़बरदस्त। अच्छा हम इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपकी तारीफ़ें ये काफ़ी नहीं है शायद अभी करने के लिए अबाउट इस कलाम। तो जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं जी। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ये सेगमेंट जैसे कि हम रोज़ सेहत के हवाले से डिस्कस करते हैं और रमज़ान में रोज़ा रख के जो भी हमें हेल्थ वाइज जो हमें चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, रोज़ कोई ना कोई हमें बहुत कमाल की टिप्स मिलती हैं। हमारे साथ जो आगा बास साहब मौजूद हैं, हमारे साथ उम्मे राहील मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और भी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर हैं और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। सेनेटर हैं सरमद अली सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप खैरियत कैसे हैं? खैरियत से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बताता चलूँ कि माशाल्लाह सितारा इम्तियाज़ भी टाइटल आपको मिल चुका है और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट एट जंग मीडिया ग्रुप। जी हाँ। कैसे हैं आप सर? ठीक अल्लाह का ठाक हैं? फजल, आप बताएं कैसे सर हैं? सबसे खैरियत? पहले वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बराने रहमत। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। नहीं सर, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात Thank you है very और much. हमें आज आपसे बात करने का जो है वो मौका मिला है। तो सर रमज़ान का ये महीना स्टार्ट हो गया है और कैसा आपका जो है वो रमज़ान अब तक गुजर रहा है और क्या किस तरीके से आप इसको रमज़ान के महीने को लेते हैं अपनी ज़िंदगी? रमज़ान अल्लाह के फजल से सही गुजर रहा है। असल में रमज़ान जो है ना वो एक तो इबादत का रोज़ा होता है। बिल्कुल। हम इबादत का रोज़े को इबादत के तौर पे रखते हैं। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो रोज़ा है या रमज़ान है वो हमारी ख्वाहिशात का रोज़ा है, वो हमारे नफ्स का रोज़ा है। बिल्कुल। हमें अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल सिखाता है बहुत कि हम अच्छी किस तरीके से अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से उसको इबादत में तब्दील कर सकते हैं। नहीं तो माशाल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, रमज़ान सही गुजर रहा है और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे दुनिया में मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं उनको रोज़े की सादत मुबारक हो और वो अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो सही रोज़ा रखें और जो हमें जो उनकी रोज़े ख्वाहिशात की- हों, जो उन्होंने दुआएं मांगी हैं वो दुआएं उनकी कबूल हों। दुआएं कबूल हो। ये आमीन, इतना आमीन। बाबरकत महीना है, बड़ी अच्छी बात की आपने। और रोज़े की जो फजीलत है वो हमें पता चले कि हमें कितना बड़ा एक अल्लाह ताला ने एक ये बाबरकत महीना हमें दिया है जिसमें जो है वो इतनी आसानियाँ हैं कि हम अल्लाह से जो भी मांगें और अल्लाह ताला हमें अल्लाह अता की रहमत करेंगे। की और के जो दरवाजे हैं वो रमज़ान में और ये खुल मगफरत जाते का हैं। अशरा अभी शुरू हो गया जी है हाँ। तो इसमें भी बड़ी अल्लाह ताला ने आसानियाँ की हैं। तो शर्मा साहब एक ये हमारा जो बेसिकली एक हेल्थ का एक सेगमेंट जी। होता है, हम सेहत को लेके ज़रा डिस्कस करते हैं। तो आप इस हेल्थ के हवाले से रमज़ान के महीने में ही आप इस चीज़ को कितना
जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, रमज़ान के अलावा भी और रमज़ान में भी? देखिए असल में मेरा एक इशू ये है कि मैं डायबिटिक हूँ, और मैं डायबिटिक हूँ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसको मैनेज करना और उसको बैलेंस करना एक इशू होता है। लेकिन वैसे मेरे ख्याल में हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, हम सुबह जब सहरी करते हैं तो हम पराठे, अंडा और इस किस्म की चीज़ों के साथ जी, बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। और जब इफ्तारी करते हैं तो उसके अंदर भी हमने पकौड़े, समोसे और दुनिया भर की जितनी भी घी में सकील पकी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो हमने रखी होती हैं। जी जी बिल्कुल। और उसके ऐसे बाद ही हम कहते हैं हमने खाना भी खाना है। जी, मतलब मेरे ख्याल में एक बैलेंस की ज़रूरत है कि बैलेंस जो की बहुत, और जो हम- डिसिप्लिन जो- हो, एक बैलेंस जो डाइट हो सहरी पे प्रॉपर। हम जो सहरी कर रहे हैं और जो फिर शाम को हम वो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम बहुत वाकई भूखे हैं और सब आज ही खा हम लेंगे। झपट पड़े और दोबारा ये नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल। जब हम ये कर रहे होते हैं, अपनी सेहत का ख्याल एक तो रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। दूसरा उस वक्त मेरे ख्याल में सबसे अहम ज़रूरत जो है वो ये है कि हम देखें कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको मैसर नहीं है जी 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 सही तरीके से रोज़ा रखना या इफ्तार करना, या उनको सही तरीके से खुराक मैसर नहीं है। तो हम इसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए। सर ये तो ये बड़ा एक चैरिटी का महीना है, चैरिटी के दरवाजे खुल जाते हैं। हम किस तरीके से लोगों को इफ्तार करा सकते हैं, हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि वो अल्लाह की राह में हम खर्च करें और लोगों को हेल्प करें कि वो रोज़ा रख सकें और सही बिल्कुल। तरीके और से इसकी रोज़ा रख सकें। कितनी फजीलत है कि आप जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, राशन के हवाले से, इफ्तार के हवाले से, जिस तरह भी, तो अल्लाह ताला रिस्क का जो एक सफ़र है, रास्ते आपका जो रिस्क है उसको वसी कर देता है। वसी कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल। और ये अल्लाह कहता है कि मेरे राह में जितना खर्च करोगे मैं उससे 3 डबल गुना दूंगा 4 तुम्हें, गुना बिल्कुल, उससे ज़्यादा वापस कर दूंगा। बेशक, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, या जिसका कोई वो नहीं है। हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। चैरिटी है। मेरे ख्याल में मज़हब हमारा जो है वो सिखाता ही ये है। ज़कात की जो बेसिस है वो ये है। मज़हब हमारा सिखाता है कि हम जो डिस्पोजेस्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके काम किस तरीके से आ सकते हैं। किस तरीके से? न सिर्फ रमज़ान में बल्कि साल भर। रमज़ान में हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन साल भर हमें करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों के काम आ सकते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत सही बात आपने बताई। जी आगा साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। देखिए, मैं बग़ैर किसी वक्फ़े के बहुत स्पीड से चीज़ें बताना शुरू कर देता हूँ, आपको पता है। जी जी जी। और ये मेरी आदत में शामिल है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज सुनने वालों तक पहुँचे। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और जॉइंट्स में पेन है और वो बहुत तकलीफ़ के अंदर हैं, तो गौर से सुनिए, यूरिक एसिड को आप कम कर सकते हैं। ये जो ककड़ी होती है, आधा गिलास ककड़ी का जूस और आधा गिलास गाजर का जूस, दोनों को हम वज़न मिला के पीजिए सुबह और शाम। 2 टाइम पीने से आपका यूरिक एसिड 15 दिन के बाद जाके चेक कराइए, नॉर्मल हो जाएगा। अगर गाजर का जूस ना भी पिएं तो ककड़ी का जूस लाजमी पिएं। अच्छा, कुछ लोगों के जॉइंट्स पे यहाँ पर वरम आ जाता है, पिंडलियों पे, है ना, जोड़ों के दर्द की वजह से दुखन हो जाती है, दुखन भी होती है, वरम भी होता है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त सही मुझे याद दिलाया कि वो या तो इस वजह से होता है कि वो जिस पोजीशन में बैठे होते हैं और पैर उनका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कि वो स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, फिर चलने में उनको दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पे ये ज़्यादा एज वालों के लिए होता है। खाने में वो लोग टमाटर का इस्तेमाल करें। टमाटर के इस्तेमाल से उनकी ये तकलीफ़ कम होती है। और सूजन को अगर कम करना है तो एक टोटका बता रहा हूँ। असल में तो नुस्खे टोटके ही हैं। उस पर एक दो जुमले कहूँगा अभी मैं जल्दी से कि टोटके हैं क्या। देखिए, ये जो आलू होता है, एक छोटे छोटे 2 आलू लीजिए और उन 2 आलूओं को धोकर, और जब वो खुश्क हो जाए हल्का सा, दोनों जेबों में, एक जेब में एक आलू रखिए, दूसरी पैंट की जेब में दूसरा आलू रखिए और बैठ जाइए, आपकी सूजन उतर जाएगी। ये क्या मतलब? बस भाई ये टोटका है ना, इसी को टोटका कहते हैं। ऐसा देखिए, अब टोटकों पे बात हो रही है तो मैं एक चीज़ बताऊं, मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं कहे बगैर रह जाऊं, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। बच्चा जब पैदा होता है उमर शहजाद, तो माँ और दादी नानी उसको सबसे पहले शहद चटाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। टोटका है।
ठीक है। अब जब बच्चा 1 हफ्ते का होता है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कपड़े को गर्म करते हैं, पेट की सिकाई कर देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। ये टोटका है टोटके पे चल रहा है सारा मामला। अच्छा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद उसको मोशन लग जाते हैं, उसके पेट में खाना हजम नहीं हो रहा, गैसेस बन रही हैं, बच्चा परेशान है, डॉक्टर के पास लेके गए, मतलब बोल तो सकता नहीं है। हम भी सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं भाई क्या मसला है। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें, मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी औरतें जमा हो जाती हैं बच्चे के चीखों पुकार पे, रोने पीटने पे। जमा होने के बाद फिर वो टोट के बताती हैं, बच्चा फिर ठीक हो जाता है। यही बच्चा जिंदगी भर टोटकों से जवान हुआ और फिर बड़ा होके प्रोग्राम में बैठ के बड़े बड़े पर हंस रहा होता है टोटकों पर टोटकों पे नहीं हंसना चाहिए, टोटकों से ही तो आप बड़े हुए। और सबसे बड़ी ठोस दलील दे रहा हूँ, सबसे बड़ी ठोस दलील दे रहा हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क में सिद्धू भाई ने अपनी वाइफ को इन टोटकों से ही बचाया। डॉक्टरों ने सारे इलाज कर लिए, केमोथेरापी कर ली, रेडिएशन कर ली, दवाइयाँ खिला ली, मेडिसिन खिला ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई अल्लाह ही बचा सकता है। लेकिन सिद्धू भाई ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इन्हीं टोटकों से, इन्हीं हरी सब्जियों से, इन्हीं अपना मूली गाजर से, इन्हीं अपना हल्दी के पानी से, लीमू के पानी से, इन टोटकों से अपनी वाइफ का 4th स्टेज का, 4थे स्टेज का, 4th स्टेज का कैंसर रिवर्स कर लिया। और वो भाभी हमारी जिंदा है, सलामत है, अल्लाह उनको लाखों बरस की उम्र दे। ये जो टोटके हैं ना, असल में यही नुस्खे हैं और इसी में शिफा रखी है। इनको किसी सूरत फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। नहीं ले सकते। तो हम आज किस पे बात कर रहे हैं? आज हम जोड़ों के दर्द पे बात कर रहे हैं। घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, एक दर्द नकरस कहलाता है। अच्छा आगा साहब, मैं सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। एक मुझे सरमद साहब से ऐसी मुझे इस हवाले से बात हो रही है, तो सर आपकी क्या अप्रोच है? कोई मेडिकल जो भी कोई एक प्रॉब्लम हो, जैसे आपका सर दर्द हो, ये हो, इस हवाले से आपकी अप्रोच क्या होती है कि मेडिसिन पे हो, डॉक्टर के पास हो, या होम रेमेडी हो? जैसे देखो, जैसे इन्होंने कहा ना कि हम तो पैदा हुए टोटकों पे पले बढ़े, और पले बढ़ने के बाद हमने कहा एलोपैथिक हो जाए। हाँ। तो फिर अब हम एलोपैथिक हो गए हुए हैं। अब तो बस अपना दवाइयाँ, और कुछ सर में दर्द हुई तो वो अपना पैनाडोल खा ली, कुछ कहीं और दर्द हुई कुछ और खा लिया। इस्तेमाल करके देखें आप। तो बस आपके नुस्खा शुरू करता हूँ। 25 साल रिवर्स हो जाएंगे। आपके नुस्खा शुरू करता हूँ। वाकई ये रोज़ के जो टोटके होते हैं, बड़े बड़े कमाल की। ये असल में अगर हम देखें तो वाकई बचपन में जब हम जो हमारी मदर्स होती हैं, वो टोटकों से ही हमें करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, या हम हकीम बन जाते हैं, हम या खुद डॉक्टर हकीम बन जाते हैं, तो फिर बन हंसते हैं। जाते हैं, और हम समझते हैं कि जी हमारे लिए जो ये एलोपैथिक दवाइयाँ हैं ना, यही बेहतरीन है। अब मुझे तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि आई वॉज 23 व्हेन आई गॉट डायबिटीज़, तो 40 साल हो गए, तो मैं तो इंसुलिन और गोलियों के अलावा कुछ करता नहीं हूँ। तो वो टोटके कभी कभी बीच में कर लेता हूँ, लेकिन फिर वो अपना वापस एलोपैथिक लाइन पर लग जाता है। मुझे असल में ये एक चीज़ है। जैसे आपने फरमाया, मेरे वालिद को, मुझे आज तक याद है, मैसिव हार्ट अटैक हुआ, और उनको कहा गया कि आपका बाईपास होगा। तो एक लाहौर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने एक दवाई दी, उन्होंने कहा ये दवाई इस्तेमाल करें तो आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो वो उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल की, कोई 1 माह के बाद फिर वो गए, उनकी दोबारा एंजियोग्राफी हुई, तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, आपका तो नेचुरल बाईपास बन गया, इस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं। सो वो अपना अभी इन्होंने बात की सिद्धू साहब की, उनकी बेगम को 4th स्टेज कैंसर था, वो रिवर्स हुआ है। ये सब चीज़ें हैं, और बरसों से हैं, सदियों से हैं। हम अब आके हम एलोपैथिक की तरफ जाना शुरू हुए, सदियों से तो ये चीज़ें नहीं थी सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। करोड़ों किस्म की नेमतें, करोड़ों किस्म की ग़िज़ाएं उस परवरदिगार आलम ने जब पैदा की हैं, तो उसका कोई मकसद है। ऐसे ही नहीं बेजा पैदा नहीं कर दी उसने, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। ये हमारी नाक़िस राय है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, उसकी हिकमत को समझ नहीं पाते हम कि वो उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। अब जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि एक नुस्खा बयान करता हूं। ये जो दर्द नकरस होता है, दर्द नकरस क्या होता है? छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होता है। अच्छा। और बड़ा शदीद पेन होता है। इमाम सादिक आले मोहम्मद का एक नुस्खा बयान करता हूँ कि फ़रमाते हैं कि सफ़ेद फिलफिल सफ़ेद यानी कि सफ़ेद वाली मिर्च, और दार फिलफिल लंबी वाली मिर्च, और इसके अलावा ये दोनों चीज़ें 7-7 ग्राम ले लें और इसको बारीक पीस लें। और तीसरी चीज़ है नौशादर।
नौशादर सिर्फ 3 ग्राम लें और उसको भी बारीक पीस लें। ये तीनों चीज़ें बारीक पिस गई तो ये सुरमा बन गया। अब अगर आपके पूरे जॉइंट्स में पेन है, पूरी बॉडी में पेन है और हरारत भी हो जाती है, तो आप रसूलुल्लाह के जो आल है उनका ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 3 सलाइयाँ दाईं आँख में, 3 सलाइयाँ बाईं आँख में लगाकर 1 घंटे सब्र करें, उसके बाद आँखों को धो लें। 1 दिन के वक्फे से ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपका जॉइंट्स का पेन, दर्द नकरस को सर्च कर लें गूगल पे, मैं क्या कह रहा हूँ, दर्द नकरस चला जाता है। मतलब तकलीफ हड्डियों की है। ये वाहिद अहले बैत की हस्तियाँ हैं कि जो बताती हैं कि तकलीफ हड्डियों की है और आंख में वो आपके सुरमा लगवाते हैं और आपकी तकलीफ चली जाती है। ये मौजज़ा वही दिखाते हैं। अच्छा, उमेर राहिल भी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, साथ हैं, आपका क्या कहेंगे आप टोटकों के लिए? देखो, पहली बात है कि टोटका कुछ भी नहीं है, टोटका इज़ बेसिकली साइंस। यस, ठीक है, अल्लाह ताला ने इलाज के लिए जब इंसान को ज़मीन पे उतारा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी उतारी हैं। सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, या हमारे कहते हैं स्टोन्स, कुछ भी हो गया, हर चीज़ में अल्लाह ने इलाज पोशीदा रखा है। हम उसको आसानी के लिए कहते हैं, आज के लोगों ने कह दिया टोटका, वरना टोटका नहीं है। साइंस आज भी उस पर रिसर्च करके उस पर स्टैंप लगा रही है। नहीं उमेर राहिल, आप बहुत इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं आपसे 1-2 सवाल भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आपसे सुनना चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप लोग देख रहे हैं बाराने रहमत। उमेर राहिल हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप उमेर राहिल? ठीक है, आपसे बात करने का मौका अब मिला है थोड़ा। ब्रेक आ गया था बीच में, हमारी बात अधूरी रह गई थी। हम किस हवाले से बात कर रहे थे उमर? मेरे दिमाग में बेसिकली एक क्वेश्चन आया था। जैसे हम जो हमारे अंदर न्यूट्रिशंस जा रहे होते हैं, सही है, स्किन हमारी बड़ा एक प्ले करती है इस हवाले से कि आप जो खाते हैं, व्हाट यू ईट इट शोज ऑन योर स्किन। ये बहुत करता है ना मैटर। लोगों की एक्नी हो जाती है, ये हो जाती है। वो बेशक चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा बताएं कि कितना डिपेंड करता है कि आप कितना क्लीन खाएंगे तो स्किन भी आपकी उस हवाले से। किया उमर ने। देखो उमर और असला, आपको बताऊं कि हम लगाने पे बहुत फोकस करते हैं। Yes. हम पता नहीं दुनिया जहाँ के हमारे पास प्रोडक्ट्स होती है, कॉस्मेटिक्स होती है, लेकिन 80% खाना आपके ऊपर नज़र आता है। Yes. ठीक है, 20% प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। आप बिल्कुल खाइए, हेल्दी खा रहे हैं या जंक खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो आपके स्किन पे, आपके हेयर पे, आपकी बॉडी पे नज़र आएगा। और 20% हम लगाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बनस्बत खाने के। आपने खाने पे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं, बच्चे जो है डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, अब तो बड़े भी सबका ही हाल है। तो वो डाइट कॉन्शियस हो गए, तो उनकी डाइट, उनका खाना पीना अच्छा नहीं, जिसकी वजह से बाल ख़त्म हो रहे हैं, बॉडी डिशेप हो रही है, रंग ख़राब हो रहा है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अगर सिर्फ खाने पे हम फोकस सही कर, अच्छा, खाने का मतलब ये नहीं कि 4 डिशेस होनी चाहिए, खाना हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए। आप कम खाएं, आपके पास फ्रूट्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके पास नट्स होने अच्छा, कुछ चाहिए। लोग जो है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, दही जो लेते हैं दुकान वाले का दही, आप बताएं कि दुकान वाले का दही ज़्यादा अच्छा है या फिर वो जो आता है नेस्ले फ्रेश? के देखो, जो अल्लाह ने जो चीज़ उतारी है, अब आप AI से हम जो मदर जनरेट कर लें, कुछ भी कर लें, माँ तो माँ है ना। कहते हैं माँ, बच्चे की पहली ग़िज़ा क्या है? माँ का दूध है। बिल्कुल। उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। अल्लाह की जो चीज़ है, अल्लाह ने जो बता दिया है, बिल्कुल। उसका कोई नेमुल बदल नहीं। साइंस चाहे कुछ भी मतलब कर ले। खुला वाला दही आप जो है खुला वो prefer दही करते तो हैं। जो घर में जमाइए। डब्बों में जो आ रहा होता है पैक्ड, दैट इज AI जनरेटेड। नहीं, वो तो गो फॉर देखिए, नेचुरल। एक्चुअली वो प्रोसेस है। आप प्रोसेस। टेट्रा पैक लें, कोई भी, सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो नेचर ने जो हमें दिया है, जो अल्लाह ने जो जरिया बनाया है, अगर उसको हम हेल्दी वे में लेके चले तो उसका नेमुल बदल अच्छा, नहीं मैंने हो इसलिए ये सवाल किया क्योंकि मैं नहीं खा सकती डब्बे वाला, मैं तो दुकान वाले का दही ही खा सकती हूँ। हाँ, क्योंकि जो चाय पीने वाले होते हैं वो पहले तो अप्रोच ही होती थी कि बिल्कुल। खुले दूध खुले की दूध ही की चाय चाय, दूध पी पत्ती। जाती थी, उसमें जो एक उबाल आता था दूध में। और उसकी जो बलाई उतारते उसकी हैं, जो बलाई और उसका आप उतारते हैं। मक्खन बनाइए। अच्छा, उससे- जहाँ तक हेल्दी फूड की आपने बात की है, हेल्दी ग़िज़ा की, तो ये दही का मैंने इसलिए पूछा कि मैं अक्सर दही में बेरीज डालकर खा लेती हूँ और स्ट्रॉबेरी डालकर खा लेती हूँ जब मुझे इतना ज़्यादा लंच नहीं करना होता है, मुझे लंच स्किप करना होता है अगर, तो मैं कुछ हेल्दी लेने की कोशिश करती हूँ। तो क्या ये हेल्दी वाकई है? बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ और है। इसमें हम क्या मतलब ऐड मोर कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट है सारा डाल सकते हैं। ये तो नाश्ते का हो गया। चिया सीड उसमें ऐड कर सकते चिया हैं। सीड, ठीक है, ठीक है। वो बहुत ही हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट बन जाता है। ठीक है। आप अगर लंच में ले रहे हैं, आप जो अपना थोड़ा सा ना
ब्लांच करके जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं या बॉयल होती हैं, या उसको थोड़ा सा बेक करके आप सब्जियां भी डाल सकते हैं, आप उसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग चिया सीड जो है वो पानी में रात में 1 चम्मच डाल के भिगोकर उसको 1 गिलास पानी में सो जाते हैं और सुबह निहार मुंह पीते हैं। तो इसके बारे में ही ज़बरदस्त है। हाँ, और कुछ लोग नहीं, मैं हूँ वो। चिया सीड जो अगर आप पी रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन अगर आप पानी की जगह हाँ। इसको दूध में पी लेती हैं, हाँ। ठीक है, रात में दूध में भिगो दीजिए, हाँ। सुबह आप कुछ किसमें? ना दूध के अंदर, दूध मिल्क में के भी पी अंदर, यस। सकते हैं? देखिए, ये मुझे पता ही नहीं था। क्या चीज़? दूध में भी आप चिया सीड पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। पीना चाहिए। इसका अगर मुझे- नाश्ता आप इसका कर रहे हाँ। हैं, आपको 5 से 6 घंटे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, आपका फाइबर कंटेंट पूरा हो जाएगा, आपको एक अच्छी तादाद में प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। और वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, सिर्फ फाइबर और प्रोटीन नहीं है, तो आपको आपकी जो भी आपके स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर कमी है, वो उसको पूरा कर देगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। एक तो रोज़े से पहले ना जो हम इतनी ऐसी खाने की और इस तरह की बातें कर लेते हैं ना तो बड़ा, और इतना टाइम है अभी, और जब खाने की बात हो रही है तो हम अगर अपने किचन में जाएं तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा शेफ़ जलाल हमारे। सर थैंक यू वेरी मच उमर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपको रमज़ान मुबारक। आप यार शुरू के रोज़ों में हमने बड़ा याद किया। आई एम सॉरी, सबसे पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा कि जो गैर हाजिरी रही मेरी, और because थोड़े दिन नहीं, पूरे 10 दिन गैर हाजिरी रही है आपकी। असल में मैं एक्चुअली मैं चाइना में इशू एक हो गया था जिसकी वजह से मैं वहाँ पर थोड़े दिन गैर हाजिर रहा, और फिर खैर अब तो आ गया हूँ मेरी वैसे गैर आप लोग हाजिरी शेफ में। जलाल को देखकर चाइना को मिस तो नहीं करते होंगे बिल्कुल। मैं यकीन जाने मैंने इतना मिस किया अपनी फैमिली को, बिकॉज कि ये जो पूरा रमज़ान का टाइम होता है ना, इस टाइम हम जिस तरह से बैठकर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे प्लस ही। फिर हम इफ्तार करते हैं, तो मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। और सर खास तौर हमारी पे- भी फैमिली में आप मिसिंग थे। सो गुड टू हैव यू बैक। सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपकी पूरी शेफ सिमरा ने पूरी कोशिश की कि जो है वो कोशिश की, मैं चली जाती हूँ। कोशिश की और आई एम कामयाब भी हुई। श्योर कि सिमरा ने जो काम किया होगा ना वो बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल काम। amazing। बिकॉज कि शी इज वेरी टैलेंटेड। Yes। बहुत कमाल। मैं जितनी तारीफ करूं कम है, जी जी बिल्कुल। भाई हम फैन हो गए इनके खानों के। है ना? वो कल इन्होंने तो मैं वापस चला जाऊं फिर क्या मेरे नहीं घर? नहीं नहीं, नहीं, अभी आपसे बाकी है ना। अब आप किचन तो अब एक्चुअली किचन ना ये फ्रेम कंप्लीट लग रहा Complete है। लग रहा है, ठीक है। अब और कल चलें। ये आपकी याद में इन्होंने चाइनीज पकोड़े भी मुझे जो है वो बना के खिलाए। अच्छा कल ही खिलाए चाइनीज पकोड़े, ये चलें, ये एक नई चीज मैं भी सीखूंगा जी सिमरा जी से शेफ कि- जलाल, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर क्या बन रहा है किचन में? सर आज सिमरा ने ही चीज़ें लाइनअप की हैं, तो एक हम चरगा बना रहे हैं और साथ में पास्ता बना रहे हैं, वाओ। और फिर करशी जो है जामी शीरी यूज़ करते हुए स्ट्रॉबेरी का एक जबरदस्त रेसिपी। अच्छा, पास्ता कौन सा बन रहा है? रेड सॉस, व्हाइट सॉस? मैक्रोनी है। मैक्रोनीज वाला। Yes। ओ Okay। मैक्रोनीज वाला। मैक्रोनी उमर को बहुत पसंद है। जी जी बिल्कुल। तो उमर सर ने इसको बताया था ना कुछ हम डिफरेंट तरीके से हम कुछ बना रहे हैं या फिर आप इसमें कुछ अपना सर एक आज जो है ना दो शेफ्स मिलकर एक रेसिपी क्रिएट करें तो वो एक बड़ी सिंपल सी एक बड़ा एक कहावत है कि सो मेनी शेफ स्पॉइल द ब्रॉथ, बट हम स्पॉइल नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा नहीं, बनकर नहीं, जो है I'm ना sure, हमारी I'm sure we are- दस्तरखान की जीनत अच्छा बने। सर आप बताइए, ये जिस तरह की बातें चल रही हैं यहाँ पे, मैक्रोनी और ये पास्ता, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप भी इसमें कहाँ तक शामिल हैं, खाते हैं कुछ इस तरह की सर चीज़ें? मुझे हाँ, जहाँ तक बिल्कुल आपको देख के लगता है कि मतलब घर का खाना ही आपको जो घर है का वो खाना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा घर सबसे का अच्छी खाना। चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप बात करी थी तो मुझे एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पानी नहीं पीते। पानी नहीं पानी पीते। स्किन के लिए एक तो हमारे वैसे बहुत अच्छा बहुत पूरा हमें हाइड्रेट करता है, दूसरा वो स्किन को हाइड्रेट करता है, Yes। स्पेशली जो हमारी फेस की स्किन है उसको हाइड्रेट करता है। हम पानी को पीते ही नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं 3 लीटर पानी पीना चाहिए, हम जी, जी। 1 गिलास पी लेते हैं दिन भर, हम बहुत जी, जी, वो जी, करते हैं। बिल्कुल। तो वो अपना एक तो पानी मेरे ख्याल में बहुत अहम है। दूसरा जैसे इन्होंने कहा कि फल और सब्जियाँ, फल और वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। और कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके कि ये जो आटा और चावल है इसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। बहुत मुश्किल होता है अवॉइड करना, क्योंकि चावल और चपाती जो है वो चावल हमारा और रोटी हमारा स्टेपल फूड है, बिल्कुल। और वो बचपन से हम चपाती खाते हुए आए हैं, पराठे खाते हुए आए हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है अवॉइड करना। लेकिन बेहतर है कि अगर अवॉइड नहीं, मुझे लगता है करना चाहिए चावल और जो है वो रोटी, उसको या आप कम skip से करें, कम, या या तो कम से कम कोशिश कर करें दें। कि कम खाएं। असल में वो एक अंग्रेजी की कहावत है, वो कहते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डाइन लाइक अ बेगर। हम कहते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ किंग एंड डाइन लाइक अ किंग। सर ये आपने बड़ी वैसे कमाल की, मैंने भी बीच में शो में जो है वो ये बात की थी कि जो नाश्ता है सुबह वो बिल्कुल बादशाहों वाला। नाश्ता तो हम करते ही नहीं हमें है। आज भी याद है, हमारे अब्बा जो है वो ये बात कहते हैं अक्सर कि बेटा बादशाहों वाला नाश्ता जो है ना वो करना चाहिए करना आपको। आप चाहिए। दिन में कुछ भी खा रहे हो, घर कुछ में भी स्किप खा कर रहे रहे हो। हो। और अभी इसकी- अभी अभी बात करी थी बालाई की, अब तो बालाई होती नहीं है। अब तो वो ख़त्म हो गया। हम तो स्कूल जाते हुए
पराठे का रोल बनाते थे या चीनी डाल के, जब चीनी रोटी के डालते ऊपर थे उसमें। टोस्ट के ऊपर लगा के चीनी डाल के खाते थे। अब तो वो पता ही नहीं चलता कि कौन सी बनाई गई, कमाल कहाँ चीनी गई। वाला पराठा बनता था। जी जी प्लीज। उमर भाई, एक सवाल है कि आपा तो उस्तादों में से हमारी सीनियर हैं और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कार्ब लेस हो जाएगा ना फिर अगर हम पराठा और चावल अगर इस तरह की चीजें छोड़ देंगे तो कार्ब लेस लाइफ हो जाएगी। थोड़े से काब्स करें या कम से कम मेरे ख्याल से शेफ जलाल मैं इस हवाले से आप बात तो करूंगा। बड़े कवर बड़े किया आप- उन्होंने। नहीं, मैं I चाहता हूँ totally appreciate you शेफ जलाल। मैं कहती हूँ सुनो नहीं मैं ही कहता हूँ कि देयर आर गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स, सो वी नीड टू बैलेंस Right. इट कि अभी हमारे मैंने गुड कहा कार्ब्स कौन से मैक्रोनी बैड बनाई कार्ब्स थी, कौन मैंने ये फौरन body की कार्ब्स बात बीच आ में गई डाल ना। दिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जरूरी। सर कह रहे नहीं। मैक्रोनी बनाए थे फौरन बीच में डाल। ये सेहत का सेगमेंट वैसे ही बड़ा फेवरेट है क्योंकि हम सब इस हवाले से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और ये इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जाता है। हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सर थैंक यू सो मच शर्मा साहब, सो गुड टू हैव यू ऑन द Very शो। much for having बड़ा me अच्छा on the लगा show. आपसे बहुत डिस्कशन शुक्रिया. करके। Thank you. हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम था लेकिन उसमें जितनी बातें आपसे हम जान सके, सो थैंक यू Thank सो you मच। so much. Thank you थैंक यू मिराहिल, थैंक यू बिल्कुल। मिराहिल, थैंक यू आगा साहब, थैंक यू सो मच। Thank you आपसे जी। तो हम फिर आगे डिस्कशन आपको तो हम करेंगे। नहीं जाने देंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ हमारी नात खां मौजूद हैं, तो प्लीज़ कोई कलाम सुना दीजिए। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये जो क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट है ये फाइनली आ गया है आ अर्सला गया है सिद्दीकी। उमर के पास। तो हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट है खाली उन्हें ही रेडी नहीं होना होता, हमें भी रेडी होना होता है Yes. क्योंकि काफ़ी एनर्जेटिक किस्म का सेगमेंट है। तो हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो आज गिफ्ट्स हैं जो कि इस शो में हम देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सवालात के जवाबात देता है क्योंकि देयर इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन जो सवालात के कम जवाब मतलब सही कम जवाबात भी देता है तो भी वो यहाँ से मायूस होकर नहीं जाता, हम उसको भी कुछ ना कुछ देते ही हैं। आई थिंक सभी कुछ दे देते हैं, अब बचता तो बिल्कुल कुछ भी देते नहीं हैं, है। लेकिन इस बार हमने एक पॉलिसी चेंज की है कि हाँ, जो please, ये policy पूरे- बताएं मुझे। पूरे 6 जवाब सही देगा उसके साथ 2 गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, जो है एक Okay. ऑस्ट्रिच का और दूसरा पता नहीं, बताएं। ऑस्ट्रिच है और दूसरा हमारे पास हर्बियन है। हाँ हर्बियन है, ठीक जी है, ये ऐड हुआ है आज हमारे साथ। ओके बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रिच की तरफ से ईदी आई है, ठीक है। हर्बियन के बारे में बताता चलूँ कि हर्बियन नेचुरल्स पाकिस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है। हर्बियन नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स 40 से ज़्यादा मुल्कों में अवेलेबल हैं। ओह वाओ, आई थिंक ये क्या दे रहे हैं ये लोग उमर? आई थिंक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह Organic होते products, हैं, wow. हर कोई हमारे जितने भी फैमिली में भी बड़े बूढ़े भी होते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने की ही बात करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे। ऑर्गेनिक आर वेरी इफेक्टिव, जो कि हमें हर्बियन ने गिव अवे दिया है। तो हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ जैसे कि अरसला ने कि? बताया कि जो पूरे 6 सवालों के सही हाँ, जवाब देगा उसके साथ दो उसके gift साथ hampers हम जाएंगे। 2 गिव अवेज देंगे। बिल्कुल जिन्होंने जो है वो मतलब किसी ने 5 का दिया या 4 का दिया या जितने भी सवालात के, उसको फिर हम देखेंगे कि हम क्या एक दें करना या है। कुछ भी ना दें। ठीक है। ये हमारे हाथ में तैयारी बात है। कहाँ तक है? आप दोनों बहन भाई हैं? नहीं, सॉरी। अच्छा हमारे साथ मरियम, लग रहा है। हाँ पूछने मरियम? तो दे मुझे, क्या करती हैं मरियम? हाँ ना मैं नाम तो बताऊं ताकि चलें, नाम से आप बताएं। पुकारे ना। हाँ, बताएं। मरियम है, अब आप पूछें। मरियम क्या करती हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। अच्छा, आप तीनों में से कोई भी बहन भाई नहीं है? नहीं। कितना सिमिलर लग रही हैं इनकी शक्लें माशाल्लाह। नहीं अच्छा लग रहा है एक ही फैमिली से हैं। अच्छा जी बताएं। अच्छा जी मरियम है। जी आप बता रही थी। जी मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं अपना एक स्मॉल बिजनेस रन करती हूँ। ओके वाओ, डिजिटल मार्केटर, ये तो अच्छी माशाल्लाह। जबरदस्त। तो वैद आप क्या और करते हैं? मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। फॉरेक्स ट्रेडर नाम क्या है ओके आपका? फॉरेक्स उबैद दोबारा उबैद सही। उबैद। और हमारे साथ शफीन शाफीन, ब्यूटीफुल नेम। शाफीन क्या मतलब है शाफीन का? वाओ, शिफा देने वाला। शिफा देने वाला। वाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने Very पहली बार nice। सुना, नया नाम है। हाँ हाँ अच्छा नाम है। शाफीन। शाफीन। वेरी नाइस। तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे मरियम से, ठीक है। 6 सवाल हैं, किसी 2 के ऑप्शंस आप पूछ सकती हैं। अगर आप आपको पहले बता सवाल दिया करें कि ऑप्शंस पूछ सकते यार वो बताना पड़ेगा ना, फिर वो टाइम ज़्यादा ले लेते अच्छा, हैं चलें। ताकि इनके दिमाग ठीक में है, हो। ठीक अगर है। आपको सवाल का जवाब फ़ौरन आ रहा है आप फ़ौरन दे दें। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शन पूछ सकती हैं, लेकिन इन 6 सवालों में से सिर्फ 2 सवाल के ऑप्शंस पूछ सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद मरियम। क्वेश्चन नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? बताइए। अब्दुल मुतलिब। नहीं एक मिनट। एक मिनट
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? जल्दी जल्दी जल्दी। वहाब अब्दुल मनाफ। सही जवाब। देखा तो नहीं ना? सही सही जवाब। नहीं, सही जवाब। जबरदस्त। दूसरा सवाल है आपके लिए, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? इसका ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे दूं? जी, इसका ऑप्शन दे दें। ए सूरतुर रहमान, बी सूरतुल मुजादला। सूरह मुजादला। सही जवाब। सही जवाब। सही जवाब। तीसरा सवाल है आपके लिए, नमाज में बैठकर पढ़ी जाने वाली दुआ को क्या कहते हैं? रिपीट कीजिएगा। नमाज में बैठकर पढ़ी जाने वाली दुआ को क्या कहते हैं? बैठकर पढ़ी जाने वाली जो दुआ पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तशहुद। सही जवाब। वेरी गुड। चौथा सवाल है कि कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो सबसे पहले नाजिल हुई? सूरह अल अलक। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। मरियम, वेरी गुड। वेरी नाइस। टफ कंपटीशन, तैयारी पकड़े आप लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नमाज में बैठने की हालत को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दें। ए रुकू, बी कायदा। कायदा। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन मरियम आपके लिए, कौन बहुत सी अच्छा खेल रही हैं आयत आप। वेरी नाइस। सोने से पहले कब्र के अजाब से बचने के लिए पढ़नी चाहिए? रिपीट करता हूँ मैं, कौन सी आयत सोने से पहले कब्र के अजाब से बचने के लिए पढ़नी चाहिए? सूरह मुल्क। सही जवाब। वाओ। सही जवाब। सॉरी, मैं क्या थोड़ा सा बात जरा है, बहुत दिनों बाद मैं इतना तो जबरदस्त बड़ा खेल रही किसी सरप्राइज हो गया भाई। हाँ। मरियम ने इतना कमाल खेला है। कमाल कमाल। मरियम, चलो। वेरी 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 नाइस। अच्छा, चलें जी। उबैद से स्टार्ट लेते हैं। उबैद, आपसे पहला सवाल है, कौन सी सूरत है जिसमें शिफा है? ऑप्शंस। हाँ, शुरू में ही? अच्छा, सूरह तौबा या फिर सूरह फातिहा? सूरह फातिहा। सही जवाब। सही जवाब। ठीक है। दूसरा सवाल है आपसे, नमाज जनाजा का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? ऑप्शंस। दो ही हैं सिर्फ, खत्म हो जाएंगे फिर, ये लास्ट हो जाएगा। एंड में ले लेना ना, अभी दे दूं? अच्छा, पक्की दे बात दो, है। दे दो, अब जब ठीक मांग है, रहे थे। सूरह यासीन या सूरह तौबा? सूरह तौबा। हाँ, सही जवाब। सही जवाब। कॉन्फिडेंट तो है, फिर क्यों ऑप्शन ले रहे हैं? चलें, तीसरा सवाल है आपसे, फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सूरह बकरा। मैं कहती हूँ सोच लें। चलें, वो कह रही हैं सोच लें, इसका मतलब सोच लें। सोच लें। रिपीट कीजिएगा। फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत कौन सी है? नहीं, फजीलत के लिहाज से कह रही हैं। फजीलत के लिहाज से थोड़ा जोर डालें दिमाग पे। नहीं, नहीं, जवाब दें। आयतुल कुर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, दो उम्मीद सही थी जवाब, मुझे आपसे अच्छे की, लेकिन दो सही जवाब कोई और बात एक गलत नहीं। जवाब उबैद ने कोई दिया बात है। नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 आपसे है जी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली कौन से नंबर की ज़ौजा थीं? ये तो आपको पता होगा। बताइए। कम ऑन उबैद। पहली। हाँ, मैं बताऊँ? पहली। गलत जवाब, तीसरी। तीसरी। पांचवा सवाल है आपसे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दो चचा थे जो इस्लाम लेके आए थे? बताइए। ढीले पड़ गए हैं अब आप, मज़ा नहीं आ रहा खेलने में। कम ऑन। हाँ, नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। नो आइडिया भाई, हम क्या कर सकते हैं? जवाब दें। जवाब है इसका हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास। ठीक है जी। लास्ट सवाल है आपसे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा का क्या नाम था? उबैद, मुझे आप नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रिच का ओ ले जाते हुए यहाँ से। बताइए। नहीं भाई, नहीं, नहीं, नहीं पता इनको। जवाब है हज़रत मैमूना बिन्तुल हारिस।
चलें जी, हम बढ़ते हैं। कितने जवाब दिए आपने? 2 2? क्या? नहीं नहीं दो सही जवाब दिए मैंने। नहीं नहीं, क्या वाकई आपने सब गलत दिए? जी जी, 2 वो भी अल्लाहु वो अकबर, सही। मेरे हिस्से में ऐसा क्यों हुआ? चलें जी आगे बढ़िए। कोई बात नहीं उबैद, अपनी आप जो है ना वो नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आइएगा। शफीन, शाफीन, शाफीन शिफा। जी, शाफीन रेडी हैं? जी। ओके, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इस्लाम के पहले सफ़ीर कौन थे? ऑप्शंस। ऑप्शंस: हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मुसब। सही जवाब। दूसरा सवाल है, अबू अल बशर किस नबी का लक़ब है? हज़रत अबू बकर। सोच लें। बहुत कम बोलते हैं, उमर सोच लें, सोच लें। आइडिया। सहाबी नहीं, नबी। नबी, सोचें किस नबी का लक़ब है अबू अल बशर? बताइए। अबू तालिब। नहीं, सही जवाब है इसका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इल्मुल हिसाब का आगाज़ किस नबी ने किया? पता है आपको? किस नबी ने किया? ऑप्शंस। ऑप्शंस: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा एक दफ़ा? जी, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा? इल्मुल हिसाब का आगाज़ किस नबी ने किया? इतनी देर तक मुझे अपनी स्क्रीन पे ना खामोशी बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बताइए हज़रत जवाब सुलेमान दीजिए। अलैहिस्सलाम। कैसे गलत जवाब दे दिया? ये गलत? सही जवाब है हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम। ओहो, चलें। शाफीन, क्या कर रही हो आप? निराश कर दिया शाफीन जी। चलिए जी, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक में कुल कितने सजदे हैं? 14। सही जवाब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक़ कुरैश के किस ज़िले कबीले से था? बनी इसराइल। सोचें सोचें सोचें। 5 4 3। ऑप्शंस खत्म हो गए। ऑप्शंस खत्म हो गए। ऑप्शंस तो खत्म हो गए भाई, चलें बताएं। ऑप्शंस खत्म हो बताएं। गए क्वेश्चन रिपीट। और टाइम भी खत्म हो रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक़ कुरैश के किस ज़िले कबीले से था? मुझे स्कूल का टाइम याद आ जाता है, मैं दोबारा टीचर से कहती थी दोबारा से सवाल करिएगा टीचर। हाँ, ड्रामे हो रहे होते थे वो दोबारा से actually। कीजिएगा, हालांकि सुनाई पता देता था, सुनाई देता था लेकिन समझ भी आता जानबूझ था। के मैं बोलती थी दोबारा हाँ। पूछिएगा टीचर। बनु हाशिम। नहीं, दोबारा रिपीट करूं? नहीं बता दें अब। नहीं आ रहा। सही जवाब है बनु 3। खत्म। लास्ट क्वेश्चन Last आपके लिए, शैतान इब्लीस कितने हजार साल तक फरिश्तों के साथ इबादत करता रहा? कितने साल? कितने साल? सोचें बताइए सोचें कितने ही साल होंगे। फास्ट। जल्दी, मैं 5 तक गिनूंगा। 5 4 3 2 1। 2000 साल। नहीं नहीं नहीं, नहीं 2000 साल बहुत आगे चले गए हैं। 80,000 साल सही जवाब है। मरियम, चले भाई सब मरियम को दे दें। मरियम ने बहुत ज़बरदस्त खेला है। मरियम वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले जी, मरियम को हम देते हैं ऑस्ट्रिच और हर्बियन की तरफ से। हर्बियन और ऑस्ट्रिच की तरफ से आपको जो Ostrich भी दे है दें गिव अवे। मरियम को। बिल्कुल जी। और क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग आए, बिल्कुल। आप लोगों ने भी कोशिश की, हाँ। तो हम आपको भी जो है वो उनकी- हर्बियन की उनको तरफ दें। से गिव अवे और एक ऑस्ट्रिच की तरफ से आप जो कि और हवेली की तरफ से वाउचर्स हैं। ओके, ये तीनों मैं के और लिए। अरसला हमारे इफ्तार बुफे हमें तो मिलता ही नहीं है भाई, हमें कुछ नहीं हमें भी मिलता। दे दिया करें यार। हाँ। हमें, लेकिन हमें बहुत अच्छी इफ्तारी मिलती है। हाँ, शेफ yes। सिमरा और अब तो और शेफ शेफ जलाल भी आ गए हैं जी, अब तो हमारे साथ, साथ हैं, तो बिल्कुल। उनकी इफ्तारी हम करेंगे। सबसे भाई ये हवेली कबाब और ग्रिल की तरफ से आप लोग को 20%
डिस्काउंट है इफ्तार बुफे में, ये भी आप तीनों को जो है वो हम दे रहे हैं। दे देना, फिर दे क्यों नहीं रहे आप? चलिए मैं रख देता हूँ इधर, ये लेके जाइएगा। चलिए जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा सेगमेंट रहा ये। हमारे साथ एक गेस्ट होंगी, इंशाल्लाह हम उनसे डिस्कशन करेंगे और हमारे उलमाए कराम भी हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए बराने रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट, बहुत ख़ास गेस्ट, बहुत स्पेशल, जो कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ हमें जो है मुफ्ती साद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गेस्ट के बारे में मैं क्या ही बताऊं, वो उनको किसी आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बासलाहियत पर्सनालिटी, वेरी ग्रेसफुल, a successful actor, not just successful actor I would say, a successful director, producer, जिन्होंने इतने कमाल के प्रोजेक्ट्स किए, एज एन एक्टर भी किए। मैंने जब उनके साथ काम किया था तो मैं बहुत हेजिटेट हो रहा था, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद मैं वैसे तो उनका फ़ैन था ही, लेकिन काम करने के बाद भी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। बहुत ख़वातीन जितनी भी घर में देख रही होती हैं उनकी इंस्पिरेशन है। हम उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ वो यहाँ मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम रुबीना अशरफ। कैसी हैं आप? खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू सी यू। आज तुम कंफ्यूज हो? मैं कंफ्यूज हूँ है ना? हाँ। मैं और ये काम तो हम एक जगह करते करते रह गए साथ। रसवाई मेरा एक ड्रामा था जिसमें हमने इकट्ठे काम करना था। He was my choice। अच्छा, उसमें थे उमर नहीं थे, होना था। मैंने पूरा ड्रामा देखा है वो। उसमें उमर को होना था। He was my first choice, but he somehow हम मिस कर गए। हमने स्क्रिप्ट रीडिंग भी की थी। हमने बहुत कुछ तैयारियां की। अच्छा। एंड हाँ, हम टोटली प्रिपेयर्ड थे, फिर समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हो सका वो, और जिसका हम दोनों को बहुत अफसोस है। लेकिन क्या कमाल ड्रामा था वो, बहुत कमाल स्टोरी थी। वो कितने लोगों ने रिलेट किया उससे। एंड वो मेरे लिए एक मेमोरी उमर के साथ शुरू करके और फिर ना होने की रहेगी। आई एम श्योर इसके उमर के लिए भी। और मुझे सबसे ज़्यादा, मैंने जब नदीम भाई से भी बोला था, मैंने कहा नदीम भाई मुझे बहुत वैसा फील हो रहा है, बिकॉज मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट। सेम और पर चलें, खैर जो भी है। व्हाट अ वे टू गो। आपने माशाल्लाह जितना काम देन ऑनवर्ड्स, उससे पहले उसके बाद किया है, वो सब बहुत कमेंडेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आज आप इतनी प्यारी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप दोनों। थैंक यू। आप भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस ट्रांसमिशन की, बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत क्रिटिकली भी देखती हूँ, क्योंकि बहुत आप सारे लोग जो हैं वो उनको मैं बहुत क्रिटिकल प्रोडक्शन से लेकर यहाँ नहीं आबा, बिल्कुल। जो हमारे साथ भाई, जब भी हम दीन की कोई बात करते हैं, ये इतनी खूबसूरत तरीके से लोगों तक वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जब हमें इतने अच्छे तरीके से समझ आ रही होती है तो देखने वालों को कितने सही तरीके से समझ आ रही होती है। जी जी, हमारे शेफ़ जलाल जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, सिखाती और आज से मैं भी सिखाऊंगा थोड़ा बहुत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे आज बनाएंगे आप, और हम चेक करेंगे उसको भी, हम बहुत क्रिटिकली जज करेंगे आप। ना आज सारा सिमरा की रेसिपी, और जरूर आपने आज ट्राई करके। अच्छा, अभी सिमरा पे अच्छा, डाल दी। आपको देख के वैसे आपने इसलिए डाल दी सिमरा, मैंने कहा हम क्रिटिकली जज करेंगे। जी, सिमरा पे आपने इसलिए डाल दी मैं रेसिपी तो हाँ, क्योंकि हम जज करने वाले आप लोगों के साथ जज कर रहा हूँ ना। अच्छा, वैसे शेफ जलाल आपको देखकर ऐसे लग भी रहा है कि अभी तक आपने कुछ किया मैं भी तो नहीं। एक्चुअली आप लोगों को इंतजार कर रहा था कि आप लोग आएंगे, मिलके पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, मिलके पकाना शुरू करेंगे। स्टार्ट करें क्या? प्लीज स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हम यहाँ पे कुछ थोड़ी हम खाने में और जज करने में। आप जैसे अभी स्टार्ट करेंगे ना, मैं खुद आऊंगा आपको वहाँ पे। फिर आप आ जाए तो स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ी गुफ्तगू कर। बस एक मैं सवाल करके, और फिर मैं मेरे दिमाग में, और पता नहीं मेरे दिमाग से निकल ना जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन है, मेरे दिमाग से ना निकल जाए। पसे आए ना, एवरग्रीन, यू प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। यस। और क्या एवरग्रीन कैरेक्टर था? क्या वो यादें थी? हम उनको देखते थे। ये वो आपका बचपन था। बचपन था, बिल्कुल। मेरा ख्याल है सब बच्चों ने आपकी उम्र के, जो उस वक्त आई एम श्योर स्कूल में थे, उन्होंने घर से डांटे खा खा के, झाग के वो शो देखा, एंड दे ऑल ग्रोन अप नाउ एंड दे मीट मी, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, और वो फिर बताते हैं कि हमारा बचपन की जो एक याद है टेलीविजन की, वो पसे आईना है, एंड दैट मेक्स मी सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ द। और आज भी जस्ट लुक एट यू, माशाल्लाह, इतनी ग्रेसफुल। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इंसान का जो दिल होता है और इंसान अपने आप को कैरी कैसे करता है, अब यू आर आई थिंक वन ऑफ लीड बाय एग्जांपल आई वुड से,
कि माशाल्लाह से आपके चेहरे पर, और इतना ही खुशगवार और इतना ही लाइवली इंसान को होना चाहिए इस एज में भी। हम आपको देखते हैं तो मैं जिस तरह काफ़ी टाइम के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे बड़ी वाकई दिल से खुशी हो रही है बाय लुकिंग एट यू माशाल्लाह। तो उस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बोलूँगा कि कैसी आपकी यादें थीं, और वो आपको भी तो जैसे हमें इतना ज़्यादा देख के याद है, तो उस प्रोजेक्ट से आपकी भी बड़ी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई मेरे होंगी। लिए वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ माय करियर। सो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मेरा ख्याल है उससे पहले उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि कोई हम प्रोफेशनल आदमी के प्रोफेशन के बारे में बातें करते रहे। उससे पहले भी एक और उसी तरह का शो था जो लाहौर से होता था, अंधेरा उजाला एंड ऑल अदर शोज, जिसमें के प्रोफेशनल जो है वो मेल होते थे। दिस वाज द ओनली फीमेल प्रोफेशन से एसोसिएटेड कैरेक्टर जो बहुत बड़ी बात थी, जो कि एक बड़ा सोचने वालों का भी कमाल था, बनाने वालों का। And it was a fun And you carried it so well कि मतलब वो जो डायलॉग्स होते थे, मतलब इतनी, जब मैं पहली दफ़ा काम करने जा रहा था तो मेरे दिमाग में वही था, मैंने कहा तो बड़ी स्ट्रिक्ट है ये तो जैसे भी। अच्छा, मैं भी यही बात शेयर करने लगी थी कि जितना मैंने सुना कि आप स्ट्रिक्ट हैं, ये लिटरली आप ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, नहीं है। आप क्योंकि बहुत माशाल्लाह मुझे तो वाकई soft लग रही जितने हैं भी सीनियर एक्टर्स हैं हाँ। उनको हम देखते हैं, वो अपने कैरेक्टर के साथ इतना जस्टिस करते हैं उस चीज़ में, क्योंकि आई थिंक वो एक कैरेक्टर की इतनी रिक्वायरमेंट थी, और इतनी आप, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर का एक कैरेक्टर करना और फीमेल, तो आप कैसे कैसे जो है वो केसेस को सॉल्व करती थी, तो उसमें आई थिंक वो चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो रमज़ान का महीना, अच्छा, हमने भी तो एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ आपको एक तो मुबारक देनी है आपकी शादी की। जी जी, बहुत बहुत ठीक है? शुक्रिया। और फिर बहुत सारे जहनों में ये सवाल है, इंक्लूडिंग मी, कि अचानक हुआ ये सब कुछ। बहुत सारी शादियां हुई पिछले कुछ दिनों में, जी, जी, जिनके जी। बारे में हम सुनते रहे कि अब ये शादी शुरू हो रही है, होने वाली है। गौहर सही। कुबरा की शादी थी, अहमद की शादी जी, थी, जी। आपकी शादी के बारे में सुना ही नहीं था, और अचानक एक दिन एक खबर आई, और वो भी ऐसी प्यारी जगह से, माशाल्लाह। आपके निकाह की। और ये हम दोनों का सवाल है। It was surprising, it was such a मुझसे सवाल pleasant किया जा surprise। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ, अचानक हमें क्यों बताया गया, या आपने भी अचानक फैसला किया था? तो आप पूछ रही हैं तो मैं जवाब दे ओके। आप पूछ। अच्छा, फैमिलीज़ की बेसिकली बातचीत आपस में चल रही थी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एक म्यूचुअल चीज़ थी, ये मतलब डिस्कशन ऐसा था कि हमने आपस में इस हवाले से डिस्कस किया, और कि मैं चाहता हूँ कि एक लाइफ की एक इतना बड़ा डिसीजन है, और लाइफ की इतनी बड़ी एक नई शुरुआत होने जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये नियत है, तो तुम क्या सोचती हो? तो उस पे वो भी शी गॉट सो इमोशनल कि मतलब ये तो मेरे दिल की बात ही उन्होंने कह दी। और उस वक्त तक आपस की बात है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमारी जितनी भी शादियाँ भी रिसेंटली हुई हैं, मुझे किसी का भी नहीं पता था, और क्योंकि मैं अपना इस हवाले से मैं सोच रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और सबका जो है ना वो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से भी लिखा होता है तो वो वैसे ही होता है। और आप यकीन करें विद इन डेज़ ये अल्लाह ताला ने ऐसा सिलसिला बनाया, ऐसा सब कुछ हुआ। माय ब्रदर लिव्स इन जर्मनी, वो भाभी के साथ ही केम ऑल द वे, वो आए वहाँ पर, यहाँ से हमारी फैमिली गई, वहाँ से उनकी फैमिली गई, और सब गैदर हुए। और कितने लोग गए टोटली? और टोटल आई थिंक कुछ 20 लोग थे, 20-21। इमीडिएट फैमिली? बिल्कुल इमीडिएट फैमिली। और मतलब ये था कि जब मैं वहाँ गया हूँ और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ जाकर जो है वो किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये होता है ना, आप करीबी किसी मस्जिद में गए, आपने जो है वो मौलवी साहब से बोला, और या आपने किसी की ड्यूटी लगा दी कि भाई किसी की ड्यूटी लगा दी। और अब वहाँ पर जब मेरे दोस्त ने बोला कि एक तो जो है वो तुम मदीने में कर रहे हो, तो या तो फिर मक्का में आ जाओ, तो मैं कुछ ऐसा सिलसिला बता दूँ, क्योंकि मदीने में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे दे डोंट अलाउ यू इन हरम, वो अलाउ नहीं करते आपको हरम में, उनकी प्रीमिसेस में। और अगर वहाँ पे उनको थोड़ा सा भी आइडिया हो गया या पता चल गया, तो उनका फिर एक फ़ाइन भी होता है, और फिर जो अगर कोई कारी भी साथ हुआ तो वो भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, अब कारी का बंदोबस्त और ये सब कुछ कैसे होगा। खैर इंसान तो खैर कुछ भी, वो तो मतलब आपने तो सिर्फ उसके बस में कुछ भी नहीं होता। बेशक। और रातों रात मुझे जो है वो एक मेरे दोस्त नहीं वहीं पे मदीना में होते हैं, उन्होंने कहा मेरे एक आलिम है, वो इत्तेफाक से रियाद से यहाँ पर आए हैं और वो चाहते हैं पढ़ाना। उनको जब पता चला, उनको मैंने बताया
कि उमर शहजाद आए हुए हैं और उनका निकाह है, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ, उनको बोलो कि टाइम क्या रखना है। मैंने बोला जो सबसे सही टाइम है जो मैं अभी तक देख रहा हूँ वो टाइम है फजर के बाद, जो टाइम 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है। उस वक्त ये होता है कि सब लोग होटल जा रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़रा सेफ होता है। रिलैक्स टाइम। हाँ। आप यकीन करें अगले दिन सुबह वो बर्ड बहुत टाइम पर आए हैं, सारा कुछ फिल हुआ है निकाह, हम हरम में गए हैं और एक मैं ऐसे ही हूँ जाते हुए, हम चलते हुए जा रहे थे, हमने एक जगह देखी कारपेटेड प्रॉपर, कि जैसे वो जगह ऐसा है कि बस आप यहाँ पर आ जाएं। बनी ही वाह खुदा, मैं कोई ऐसी बात कोई एग्जैजुरेट नहीं कर रहा। हाँ। हम लोग वहाँ बैठे हैं, हाँ कारी जो है वो थोड़े से फासले पे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जब आप लोग सफ़ बना लें या जैसे भी इस तरीके से आप बैठ जाइएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो हम लोग तरतीब करके हम लोग बैठे हैं, मैंने उनको बोला है, वो आए हैं, बैठे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी स्मूथ, सारे कुछ उन्होंने निकाह करवाया है और वो मुझसे मिले हैं और प्यार किया है एंड द एग्जिट, और उसके बाद फिर फैमिलीज़ थी और ये सिलसिला ऐसे हुआ। एंड व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? मैं ये कहूँगा कि उस वक्त भी जब आप उस चीज़ को यू नो कि आप कबूल कह रहे होते हैं, उस वक्त भी बड़े थॉट्स आ रहे होते हैं, वो एक बड़ी वैसी है। लेकिन जब मैंने उम्रा किया पहला, क्योंकि मेरी वाइफ का पहला टाइम था वहाँ पर, और मैंने अपनी वाइफ के साथ जब पहला उम्रा किया, व्हेन आई स्टार्टेड माय तवाफ अच्छा विद हर, ओके। मेरे दिमाग में जितने भी थॉट्स थे या जो भी ऐसी चीज़ें थी, जो डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो गए। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कहा ये अल्लाह ने जो फ़ैसला किया है मेरे लिए, इससे अच्छा फ़ैसला हो ही नहीं सकता था। क्या बात है वाकई। और मैं एंड आई वॉज गेटिंग सो इमोशनल बिकॉज मैं इतना ज़्यादा जाने से पहले भी मेरे दिमाग में बहुत से ऐसी चीज़ें थी, बहुत से ऐसे थॉट्स थे, लेकिन हम ये चीज़ों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अल्लाह ताला इशारे और वो सब्र का और उस चीज़ का अल्लाह ताला जो आपको नेमत देते हैं, बिल्कुल सही। और उसका जो एक रिज़ल्ट आता है, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो शुरू हुई है, एंड शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और सारी चीज़ें हमारी जो है वो एक बड़ी सही कहते हैं ना, smoothly हुई जोड़े हैं। आसमानों 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 पे पे बनते बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये- मानते हैं ये बात। तो ये सिलसिला अब देखिए, हालांकि आज आप मेरे शो पे आई हैं, लेकिन आपने मुझसे ही लेकिन सवाल ये कर लिया। बहुत ज़रूरी ज़रूरी सवाल था, था। लेकिन और लेकिन आपने हम पूछा ना था। तुम कहाँ मिलोगे और हमें अपने शो के अलावा? कब लेकिन हम हम नहीं, इसको पूछेंगे मजीद तुमसे ये? कंटिन्यू करेंगे और उमर से और भी सवाल है ना, करेंगे, हमारे मजे दिमाग मजे नहीं, में अब हम जो आपस से आते करेंगे। जो आता रहेगा अब हम हम आपस से करेंगे। करेंगे, लेकिन हम आज के शो हमने ये सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी बिल्कुल है। डन हो गया जी। एक इसी छोटा टाइम सा में। ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं और फिर जल्दी से वापस आते हैं बाराने रहमत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और मैं आ गई हूँ किचन में जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शेफ जलाल? मैं कैसी हैं आप बिल्कुल सिमरा? ठीक-ठाक। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है, क्या रौनकें लगाई हुई हैं आज किचन में आप लोगों ने? आज बताइए। शरगा बन रहा है और साथ में मैक्रोनी बन रही है। इससे पहले हम लाइव बर्ड से हैंड वॉश करेंगे, ओके। क्योंकि अच्छाई को बढ़ाओ, जो हाथ खिलाते हैं। हाँ, मुझे लगा आप हैंड वॉश करने लगी हैं, तो मैं पानी नहीं आता। नहीं यार, वो जॉब है उसकी, वो लाइन पूरी है। देंगी, आप ठीक सुन है लेना जी, प्लीज प्लीज, इनकी बात। प्लीज। हाँ बताओ क्या है? तो अच्छाई को आगे बढ़ाएं, सफाई को महफूज रखें, लाइव बर्ड से हाथ धो के। उसके बाद हम लोग मैं अपनी इनको रोज chicken बोलती हूँ कि की- हाथ बिल्कुल धोने चाहिए ताकि दूसरों के पेट भी साफ हो। शेफ जलाल, मैं ज़रा आप अभी बोल रही थी कि माशाल्लाह इतने हमारे शेफ जो हैं वो इतने खुशगवार हैं, इतने लाइवली हैं। Yes, इनसे बड़ी एनर्जी मिलती है। ये माशाल्लाह खुदकते फिरते रहते तो हैं। आपका ये इस हवाले से अब आपको लगता है कि किचन में इतना ही एनर्जी के साथ I होना don't know, चाहिए? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, आप इतने खुश क्यों हैं? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर हम इसलिए खुश हैं कि हमारे पास काम नहीं आ रहा था ना। एक्चुअली आप लोग आपस में लगे हुए थे, हम अकेले खड़े हुए थे, हमने बोला आपस में खुश हो जाते, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते टाइम को। पाकिस्तान के अंदर ये भी एक मसला है कि कोई खुश क्यों है। कैसे है? वरना खुश होने के लिए कोई रीजन तो रीजन नहीं होता। ढूंढना ही पड़ता है। बताइए रेसिपी क्या है जी आज? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो सिमरा ने चरगे को मैरिनेट के देखने में ही जो है ना, हाँ, जो वो मैं देख रही हूँ, कमाल। इमेजिन जो कर रहा हूँ मैं कमाल। कि ये जब फ्राई होके निकलेगा तो ये बहुत ही कोई जबरदस्त फ्राई कौन सा ऑयल होगा? ठीक है। फ्राई होगा तो फाइनली आपको पता है जहाँ ममता वहाँ डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। यस, ठीक है साथ जी। में हम लोग बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी की ड्रिंक बना रहे हैं, शेक, जो जिसमें हमारे बॉल्स इस्तेमाल होगा, क्योंकि जहाँ
बॉल्स बढ़ाए खुशियों के मिठास, तो हम लोग बॉल्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी स्ट्रॉबेरी शेक। क्या रास्ता छोड़ा हुआ है? अच्छा आगे आगे क्या है? बस हो गई हमारी रेसिपी। बस हो गई। रेसिपी अच्छा हो हमने गया। किया क्या है यहाँ पर पास्ता जो हमने ऐड किया है, तो डालडा इसके अंदर कुकिंग ऑयल, बिकॉज के ताकि आपस में डालडा जो है चिपके ना, और डालडा चिपके जी ना, बिल्कुल इसलिए हम पास्ता आपस में मैक्रोनी में चिपके डाल ना। देते हाँ बिल्कुल 80 सालों से जो पाकिस्तान भर की माओ का भरोसा जीतते हुआ है डालडा, ठीक है, तो जो कि क्वालिटी और आपको पता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यस लाइन देखे, याद पहला दिन है, याद किया मैंने। बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन हाँ। पहला दिन आप कुछ याद करें ना करें, लेकिन जो आपकी एनर्जी है ना वो बेहतरीन है, मतलब कमाल, मजा आ गया। ठीक है जी। असल में सिमरा का चेहरा जो है ना वो मुस्कुराता मुस्कुराता चेहरा, हाँ। दे हंसना जरा सिमरा, ठीक है, स्माइल देना, ये देखें। चले जी, मैं फिर आऊंगी किचन में। ठीक है जी, बैक टू भाई मैं आपस से एक सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि इफ्तारी आप अब ऑब्वियसली घर पे ही करते होंगे, या अभी जी, सेट बिल्कुल। वगैरह पे अभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह इफ्तारी चल घर रहा है? नहीं। नहीं, इफ्तारी कभी भी सेट पे नहीं। सेट पे नहीं ना, कोई घर पे तो इफ्तारी। आया। हाँ, जबरदस्त ओनली जबरदस्त। घर। और आपका भी यही होता है कि प्रॉपर एक एहतमाम हो इफ्तारी का, या फिर खाना हो डायरेक्ट, या फिर कुछ नहीं इस नहीं, तरीके आई से एम कोई 2-3 चीजें? पकौड़ा एंड फ्रूट चाट Oh, person. yes, Yeah, yes, only same. पकौड़ा एंड फ्रूट चाट ना हो तो जिंदगी खत्म है। वो कुछ भी नहीं है, ये देखा? मतलब रमजान नहीं है ना फिर। अच्छा तो आप तो एवरीडे है ना खाना तो। आज की एपिसोड में से यस टू पकोड़ा। अच्छा Yes. फ्रूट चाट जो है वो क्रीम वाली पसंद है आपको, या फिर वो नहीं, मुझे सादी वाली। सादी वाली। हाँ, मुझे सादी। जबरदस्त। नहीं, क्योंकि साथ साथ और भी मसाइल का भी जी, जी, ख्याल जी, रखना जी, पड़ता है, बिल्कुल, वेट का बिल्कुल। हिसाब किताब, क्रीम जरा। तो आप बताएं कि कुकिंग का शौक है आपको? शौक तो नहीं है, मगर मुझे कभी बनाना? चूंकि खाने का शौक हाँ, है, हाँ। सो मुझे एग्जैक्टली जो पता होता है। तुम हाँ। अपना खाना खुद बनाते थे ना जब हम सेट पे थे, और जी, जी, अपने बिल्कुल। चावल बहुत बिल्लियों का खाना, हाँ, जैसा हम बिल्लियों को ये खाना। हमने आदत खराब कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे normal इफ्तारी कर में दिया? थोड़ा सा रमजान में मैं जरा हल्का हाथ रखता हूँ, वो लेकिन आप- आपने नॉर्मल डेज में देखा है कि मैं जो मैंने अपने देखा है। meals तुम में- घर से खुद बना मैं के घर से खुद खाते लेकर हो। तो हमने आदत इनकी अफ्तारी में, आपने कहा ना गिना अफ्तारी आप चुना। घर पे करती हैं, गिना तो कल मैं भी अफ्तारी घर पे करने चला गया था सेट से, हाँ। लेकिन आप यकीन करें यहाँ हमने वो घर का माहौल बनाया कि मैं जी, मिस कर रहा था। जी। मैंने कहा वही होना चाहिए। मैंने आप पूछा भी था गए आपका। हैं तो हमने पूछा है उमर ने और मैंने कि साथ भाई किधर चले गए तो हैं? पता चला कि आप घर पे गए हैं मैंने इफ्तारी कहा में। नहीं आज यही करना है। वो इधर भी हमारा बिल्कुल घर वाला माहौल है, बड़ा हाउ मजा। लवली, माशाल्लाह नहीं, तो माशाल्लाह। अब एक हेल्दी रूटीन इस हवाले से होना चाहिए ना, खाने पीने होना के मामले चाहिए, में, हाँ, चाहे वो रमजान हो चाहे वो नॉर्मल डेज बिकॉज हो। नॉर्मली अगर आप रूटीन, अगर आप कॉन्शियस ईटिंग नहीं करते तो रमज़ान में आप वज़न बढ़ा सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि डीप फ्राइड चीज़ें हैं, और फिर आप थोड़ा सा तो आपके बहुत ऑप्शंस है भाई। हॉके में भी खाते हो, हाँ, exactly. वांट टू फिल योरसेल्फ अप, हाँ। सो वो फिर थोड़ा बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको देखना बिल्कुल भी ऐसा ही ज़रूरी है। और आपका भी यही है कि जो ड्रिंक्स में जामी शीरीन नहीं ठंडा पसंद वो है भी। लाल वाला शरबत या नहीं? आई एम फैन वैसे हाँ, तो, लेकिन अब ज़रा आई अवॉइड, थोड़ा सा। क्योंकि मुझे वैसे उनकी जो पसंद है ड्रिंक, वो एक फ्रिज ड्रिंक भी अब निकल आई है लाल, वो बहुत मुझे हाँ। पसंद है, बट मैं ज़रा स्टीविया टाइप हूँ। गुड है। आई थिंक इट्स I'm- गुड। हाँ, it's very good, I think. उमर भाई के साथ स्टीविया इन इट। उमर भाई जब से होस्ट बने ना, मैं यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन में, उमर भाई हर गेस्ट से कहीं ना कहीं कॉन्शियस ईटिंग की बात करते हैं, और फिर जब भी ये बात होती है मैं अपने आप को देखता हूँ हर ट्रांसमिशन में कोई एक दो लम्हा मुझे शर्मिंदगी के महसूस होते हैं कहीं ना कहीं। हम भूल गए थे, हाँ। लेकिन ये इरादा कर रहे हैं, पता है नहीं, ये नहीं, इंशाल्लाह इरादे इरादा पूरे। कर रहे नहीं, हैं। अगर आप इसको भी मेंटेन कर लो, यू फाइन। इन्होंने मुझे जिम की अपनी वीडियोस मुझे लगता दिखाई। है आप ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो। बस मैं यही सुनने के लिए कितना आपने अच्छा तरस रहा एक्चुअली था। अच्छे लग रहे हो, क्योंकि देखो वो जो एक्सेस होता है ना, हाँ। जो गड़बड़ होता है, बस वो नहीं होना चाहिए। If you're बिल्कुल उमर आप, भाई देख रहे हैं आप, हाँ, इसका हरगिज अब मैं उस्ताद बनता हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है मुझे कि आपने जो है ना अपना वेट। मुझे इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक सेलिब्रिटी से कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है। आई एम Yes, हैप्पी, बस मैं बिल्कुल खुश मुझे हूँ। लगता है कि ये मैं आप खुश धनी हो गए हैं अब नहीं, आप। नहीं, बस। इससे आगे नहीं आपने जाना। नहीं बात डन हो डन। डन हो गया। जाओ It looks या ही लुक्स मतलब अपने Just हिसाब like से this. अपने लोग उन्होंने अच्छा अपने कॉम्प्लीमेंट आप सिर्फ को। हीरोज के लिए नहीं होते, कभी कभी मुफ्तियों को अरे आप भी हीरो हैं हमारे यार, हमारे शो के आपने हीरो दिन हैं। बना दिया, दिन बन गया, ट्रस्ट मी, दिन बन गया। हाँ मेरा दिन मुफ्तियों में बन हमारे गया। हीरो हैं आप यार साथ भाई। ये भी इस ट्रांसमिशन की जान है। बिल्कुल Yes, पता yes, नहीं इसी वजह से मैं पता नहीं मैं आपको कहाँ देख रहा हूँ, तो मैं जहाँ आपको देखना चाहता हूँ ना, तो बस वो फिर टारगेट जो अपना आपने सेट करना है। इंशाल्लाह। मेरा भी तो एक ट्रेनर टारगेट जो है है ना, वो आप ट्रेनर पे ले गया। अच्छा बा, हम अभी ड्रामों की जो है आप उसका फीडबैक और सारा कुछ आपके मुझे कमेंट्स और एक सवाल मेरा रह गया, अगर टाइम है और जी, कुछ जी, और जी, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। हमने नहीं जाना नहीं, तो अच्छा, वो उन लोगों के लिए जो आपके एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहते हैं और अपना निकाह जाके
हरम शरीफ में करना चाहते हैं। तो मैं आपसे अभी पूछ रही थी इन द ब्रेक कि आपकी आइटिनरी आपने क्या बनाई थी, पहले आप मदीना गए फिर? जी अब मैं पहले मदीना गया था क्योंकि मदीना में ही हमने जो है वो वहाँ पे ही निकाह करने निकाह का इरादा किया था और हो भी वहीं सकता और था। आप यकीन करें जाहिर सी बात है, मैं इन डिस्कशन था अपने दोस्त वगैरह के साथ। मेरे एक दोस्त होते हैं वो मक्का में होते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बीच में मुझे बोला भी कि उमर मदीना में जो सूरत हाल है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, हरम में अलाउ नहीं करते वो, तो अगर मक्का में आने का होता है तो फिर मक्का में कर लो, ठीक है। तो आपसे जब वहाँ पे ही रहने वाला बंदा जब आपसे बोलता है तो आपका माइंड थोड़ा सा ये होता है, लेकिन मेरी नीयत और वो भी यही चाहती थी कि मदीना में ही हो, क्योंकि मदीना की एक शानज़े शानज़े है और वो भी यही चाहती थी, क्योंकि एक जो मदीना की जो एक आपको पता है कि वो इतना ठंडा शहर है, फ़िज़ा है, तो वो बड़ी एक खूबसूरत एक फ़ील है वहाँ का, तो वहाँ पे वो करना चाहते हो। फिर मेरा भी यही था, तो हम मदीना गए पहले और वहाँ पे पहले दिन दूसरे दिन तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा था लाइनअप और सारा कुछ, मतलब लगे हुए थे वहाँ से, वो लगे हुए थे वहाँ से। लेकिन फिर तीसरे दिन ऐसा स्मूथली और ऐसा इंतज़ाम हुआ है कि हमने तीसरे दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह सुबह निकाह जो है वो हुआ है वहाँ पर। वहाँ पे ही सुना है किसी ने आपको कहा, ऑफर दी कि मैं निकाह पढ़ाना चाहता हूँ, वो कौन थे? बिल्कुल, वो वहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं उनके आलिम थे, उनको ये पता चला और वो रियाद से आए थे, और वो रियाद से आए थे तो रातों रात उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि एक टीवी एक्टर भी हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं और उमर शहजाद हैं, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं उनका निकाह पढ़ाऊँ, और आप सिर्फ उनसे जो है ना आप उनसे पूछें कि किस वक्त मुझे कल आना होगा, और मैं एग्जैक्ट टाइम पे वो वहाँ मौजूद थे, रियाद से आए, और मुझसे ज़्यादा साद भाई उनके अंदर जो वो एक थी ना जज्बा था और उनको मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा था। अरे बस वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही? मैं निदा जैदी बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जी निदा, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम से मुझे एक सवाल करना है, मैम रुबीना से। जी। सबसे पहले तो मैम अस्सलाम वालेकुम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, फीमेल एक्ट्रेस कौन है? बहुत सारी हैं, सो एक बताएं आप मुझे। राइट नाउ यमुना, राइट नाउ यमुना ज़ैदी। हर वक्त कोई ना कोई होता है, लेकिन आजकल जो प्लेज मैं देख रही हूँ, जेंटलमैन में भी वो मेरी बहुत फेवरेट थी, बिकॉज उन्होंने जो काम किया था वो कमाल था, और अब मैं एक हम टेलीविजन का प्ले है वो देख रही हूँ जिसमें वो कमाल काम मैम यमुना ज़ैदी मेरी भी फेवरेट है क्योंकि मैं खुद भी ज़ैदी हूँ। अच्छा मैम मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अगर आपकी वो कौन सी जो है वो एक्ट्रेस नापसंदीदा है जिनके साथ आप काम नहीं करना चाहती? कोई भी कौन सी एक्ट्रेस है जिसको आप डिसलाइक करती हैं? ओके, आई विल नॉट नेम नेम्स, लेकिन क्योंकि मेरे साथ कोई भी काम करता है तो मैं एक्चुअली उनको बता देती हूँ कि अगर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, बट कोई भी जो काम को सीरियसली नहीं लेता वो मेरा सख्त नापसंदीदा एक्टर। जवाब दिया है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपको मैं बचपन से लाइक करती हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जरूर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच निदा फॉर कॉलिंग। खूबसूरती से आपने जवाब दिया, बेहतरीन, बिल्कुल, कि जो अपने काम को सीरियस ना ले, क्योंकि काम को मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत जरूरी है। और अरसला, मैंने शेफ जलाल को देख लिया, फाइनली काम कर रहे हैं वो। ओह वाह यार, मैं तो पैदा ही काम के लिए हूँ, मैं तो बचपन से काम करता हूँ। आप इतने खुश कैसे हैं? आज काम करने को मिल रहा है एक्चुअली मुझे। मजा आ रहा है आपको देख के, है ना? इतना मजा आ रहा है। आप भी यहाँ पर आ जाए, हम मिलके पका लेंगे। We'll do that, अभी हम आ रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें, आपका जो सवाल है ना आप इतने खुश तक रहेगा। आप कैसे हैं? वो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। मैं फ्राई करने रख दूं? बिल्कुल रखें, और ये खुशबू बढ़ती जा रही है। ओए होए, जो चिकन का पूरा गार्लिक ऐड किया ना, क्या ही बात है, क्या बात है। आज किचन की टीम जो है ना वो बहुत एक्टिव, प्रोएक्टिव है। बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम। अच्छा, हमारे साथ एक नात भी है, हम इनकी नात सुन लेते हैं साथ ही साथ। जी सुनाइए। जी ज़ैनब, क्या बात है ज़ैनब, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहुत खूबसूरत। आपको मालूम है कि यही सेम नात उमर भाई भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। मैंने कल जब उमर भाई को पहली दफ़ा सुना, पता नहीं उससे पहले अगर आपने कभी कोई कलाम पढ़ा तो शायद मैंने मिस किया, और फिर एक हाई नोट पे आप जाने लगे तो मैं रुक गई। मैंने कहा ओए ये तो कोई मुश्किल जगह जा रहे हैं, बट यू वर सो गुड उमर। थैंक यू सो मच। तो फिर आज भी कुछ नहीं मैं वहाँ से आता हूँ, अपने साथ माइक लेकर आता हूँ, तो लाकर ठीक टेबल पे हो, रख है, देते ये हैं। तो है, कुछ ना कुछ उमर भाई से सुनना उमर ये चाहिए। लीजिए, रुबीना आपा के भरपूर इज़हार पे। भरपूर इज़हार। बिल्कुल। नहीं, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि माशाल्लाह उमर भाई इतना दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक बड़ी वन ऑफ फेवरेट नात है, अगर मैं वो आपके जी लिए- बिल्कुल बिल्कुल। वाह क्या बात है, क्या बात है। क्या प्यारा। तो ये तुमने नात भी कलाम इतनी पढ़ा। खूबसूरत है। वो जो ये तुम वहाँ कसदन भी- भटक जाएंगे ना, ये बड़ा तुम वहाँ वो जो भी हम ये वहाँ अभी जाके मदीने की वापस बात आए। आपने की थी, तो हाँ, मदीना के हवाले से हाँ। थोड़ी सी ज़रा। और यकीनन तुम वहाँ पे भी पढ़ते होगे जब तुम मदीने में थे और तुम वहाँ घूमते होगे। तो वो एक तो मैं असल में वापस आने के बाद आपका बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगले दिन से मैं यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पे जो बातें होती हैं उलमाए कराम के साथ रमज़ान के हवाले से, तो मुझे लगता ही नहीं है। तो वो एक माहौल ही ऐसा होता है, और मैं फिर होता हूँ वहीं पर, और मदीने मक्का की बात हो रही होती है, रमज़ान की बात हो रही होती है। I know and you almost always there. यस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट जो है वो शाही मदीना है। जब मैं वहाँ होती हूँ तो मेरा सारा वक्त जो दिमाग में चल रहा होता है, किसी दिन प्लीज सुनाना आप दोनों में से कोई भी। ज़रूर ज़रूर। सो मैं सुनूंगी। बिल्कुल, शाही बिल्कुल। मदीना इज और बिल्कुल। ये भी क्या कलाम था। बहुत बहुत लेकिन खूबसूरत है, बहुत किनका खूबसूरत लिखा हुआ था? कैन वी डू वी नो? ये वो कारी हैं, मुझे एग्जैक्टली बहुत पुरानी है ये, जी और जी जी, वो और बचपन इनकी वाली और बचपन वाली। इन्हीं का जो है वो वाला कलाम है। कुछ काम ऐसे कर गए हैं कुछ लोग जी, जो जी, कि जी, जी, जी। अमर हैं हमेशा बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। ये कलाम उनमें से एक है। और मुझे कारी वहीद जफर काज़मी का हाँ, पढ़ा हुआ वहीद कलाम। जफर काज़मी, मैं अभी का नाम पढ़ा याद हुआ कर रहा कलाम हूँ। है, पढ़ा हुआ कलाम है। बिल्कुल, वो तो हमें भी याद है, उनकी शक्ल भी मुझे हाँ, याद है। मुझे- सबसे टोपी पहले लगाई भी उन्होंने, हमेशा हाँ। उन्हीं को- लेजेंडरी सना। Yes, और yes, मेरे yes, लिए एक yes. बड़ी एजाज़ की बात है, बहुत ही एजाज़ की बात है कि जब कमेंट्स में किसी ने लिखा कि ये असल भी शायद इन्होंने ही पढ़ा है, अरे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा तो कारी मैंने- वही जफर काज़मी कारी साहब। वहीद जफर काज़मी, बहुत माशाल्लाह बड़ा। इतनी एक छोटा सा- खूबसूरत उनकी आवाज़, तो उसमें हमारे पास ब्रेक है उमर। जी, तुमने जी। पढ़ा भी बहुत अच्छा है, भटक जाएं पे जो थैंक यू सो Drop मच, किया थैंक यू सो है। मच। That हम was अपने beautiful. प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, इस डिस्कशन को कैरी रखेंगे। देखते रहिए बरान रहमत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी अफ्तारी जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और हमारा बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है अफ्तारी में। शेफ़ जलाल, आपने आते ही जो है ना वो किचन में कमाल कर दिया। शेफ़ सिमरा, नहीं, मेरी पूरी बात ही खत्म नहीं हुई, मेरी पूरी बात ही खत्म नहीं हुई। शेफ़ सिमरा और आपकी जो टीम है ना, नाउ इट्स कंप्लीट। आपा क्या कहती हैं आप, है ना? इतने खुश इंसान के साथ टीम बनाना और क्या चाहिए है? इतने इस सेट खुश को जलाल ही चाहिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। Yeah, this बिल्कुल, set जरूरी needed है। you. जरूरी तो अब ये सेट जो है, ये किचन आपको कितना मिस कर रहा था, अब आप सोच देखिए हम सकते आ हैं। गए। अब मैं खुद इतना मिस कर रहा था आप सबको, बिकॉज के एक होता है रमज़ान के अंदर। मैं चाइना में था तो हर वक्त यही चल रहा था कि यार रोज़े क्योंकि चल रहे थे, वहाँ पे भी 3 घंटे आगे थे हम, मगर मैं यही सोच रहा होता था कि यार वहाँ पे आज क्या हो रहा होगा, आज किस तरह से हुआ होगा शो, आज शेफ़ ने क्या पकाया होगा। तो मैं डेली आपको फेसबुक पे मैं देख रहा था, और आपके जो आपने जो नात पढ़े हैं, सीरियसली आई एम फैन thank you so किस कदर आपने हसीन तरीके से जो है ना Thank you. अदायगी दी है। भाई उन सबकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इसी को कहते हैं कि एक दिल से जो है ना बिल्कुल, कनेक्शन होता है, कि connection, वहाँ बिल्कुल। रह के भी आप हमें जो है वो फॉलो कर बिल्कुल, लेते मैं हैं। आप लोगों को प्रॉपर फॉलो कर रहा था। Thank you so और much. सारे जितनी भी शॉर्ट क्लिप्स आप लोगों के चल रहे थे, और मैं कंटिन्यूअसली वो देख रहा था एक-एक ज़बरदस्त। करके। अब ये ज़रा थोड़ा सा ज़रा बता दें कि ये जो आपने तैयार कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब क्योंकि खुशियों का मंथ है जी, और इबादतों का मंथ है, तो इसमें बात आती है मीठे की, तो डिज़र्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रोज़न डिज़र्ट की जब बात आती है तो सिमरा तो वॉल्स हमारे दिमाग में आता है, और Yes. हमने उसकी जो है ड्रिंक रेडी कर ली है। Very good. स्ट्रॉबेरी Oh. शेक हमने रेडी कर लिया है, जिसके ऊपर हम अपनी वॉल्स खुशियों की मिठास डालेंगे, शामिल कर देंगे। अच्छा, Yes. लेकिन एक चीज़ है सिमरा, इसको ग्राइंड नहीं करते जो आप डाल रही हो? ग्राइंड भी कर बिल्कुल लिया, कर हम इस सकते पे गार्निश कर रहे हैं ना। हाँ, ओके 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 वो हो ओके। चुका अच्छा, इसमें ग्राइंड हमने ऐड किया है सिमरा ने। जब यहाँ पर हम बना रहे थे, आप वहाँ पे आपा के साथ गपशप लगा रहे थे, जी, 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 जी। तो इसने ऐड किया यहाँ पर, और अब ऊपर से टॉपिंग पे ही इसने ऐड किया है। ऑल पर्पस मिल्क के साथ, क्योंकि ये फुल 100% गुडनेस ऑफ मिल्क से बना हुआ है। All साथ में
हम लोग इसको गार्निश कर देंगे अपने लाइट रिफ्रेशिंग कड़छी जामी शीरी अच्छा, लाइनें सारी याद की हैं अजू भाई, है ना? लाइनें सारी याद की हैं। सारी मुझे तो याद नहीं होती थी, मैं पेपर लेके खड़ा होता था कि यार मैं पढ़ लूं कुछ करके। ये तो सारी लाइनें ये तो घर में भी, बोल लेते हैं मुझे मेरी ये तो घर में भी कोई कुछ पकड़ाते होंगे ना हाथ में, तो ये फौरन बोलती होंगी जहां ममता वहां नहीं, शी इज सो स्वीट माशाल्लाह। तो ये हर चीज को बड़े सही तरीके से जो है ना, वो टैगलाइन नहीं ये भी बोलती। रहेंगे सब। हाँ, लेमन मोहितो भी बनाया हमने। बनाया। ओ मोहितो, यस यस मोहितो ऐड कर देंगे। साथ में हमने सबरोसो के जो है स्नैक तले हैं, क्रिस्पी पॉपर्स, जो कि 1 बाइट के लिए या स्नैक्स के लिए ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फ्यूजन के साथ बना के हमने मैक्रोनी के साथ सर्व करा है। इसकी लाइन क्या है सबरोसो की आज? अच्छा आंसर बोले। तो 1 बाइट का, अगर 1 बाइट स्नैक का ख्याल आए तो हमारे दिमाग में क्रिस्पी पॉपर्स आते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा फ्यूजन के साथ इसको मैक्रोनी के साथ बना लिया है। साथ में चरगा, चरगा वो भी बताए ना यार, वो चरगा भी बताए। डालडा क्या 70 कितना 80 सालों से 80 सालों से माँ का भरोसा जीता आया है, क्योंकि डालडा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कमाल जलाल भाई, आपको ये सीखने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ। कल से आप जी प्लीज कल से आपने भूलना नहीं है। अच्छा, ये जो चरखा मुझे इस वक्त मैं देख रहा हूँ, तो इसमें जितने मसाले, ये इसका स्पाइस लेवल क्या होगा? इसका स्पाइस लेवल थोड़ा सा यूजली आप जितने भी ढाबाज और हमारे कल्चर बेस्ड जितने भी रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं इधर, जब आप जाते हैं तो चरगा इट शुड बी स्पाइसी, इट शुड बी। लेकिन अब जैसे हम जैसे लोग हैं, जो आप जैसे लोगों, मतलब क्योंकि हम यहाँ पे सर्व करते हुए आए, तो हमने इसको बड़ा माइल्ड रखा है ताकि सब खा सकें और सब उसको एंजॉय कर सकें। फ्लेवर इतने शार्प नहीं है। अच्छा हाँ, अब इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं। तो तीनों प्रोसीजर, जिस तरह से जो लो फैट खाना चाहता है वो उसको स्टीम कर ले, इवन कि वो उसको बेक कर लें। और उसके अलावा इसमें जो ऐड करना चाहते हैं, योगर्ट है, इसके अंदर स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस अगर आप अपने हिसाब से मिक्स करना चाहते हैं, इसमें से जिस तरह से हमने शार्प फ्लेवर्स के लिए रेड क्रश चिली और रेड चिली पाउडर ऐड किया, तो वो आप मिक्स करते हैं। इसमें से जस्ट सॉल्ट एंड पेपर के साथ आप उसको फ्लेवर इनहांस करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जलाल भाई, वंस अगेन सो गुड टू हैव यू बैक। अच्छा, हमारे पास कॉल भी है शेफ सिमरा। अच्छा, सर्फ एक्सेल, चले आप पूरी बात इन्होंने। सर्फ एक्सेल खाना बनाने से बिल्कुल ना डरिए, क्योंकि सर्फ एक्सेल हमारे साथ है। कपड़ों पे दाग वो भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ सारे दाग मिटा देते हैं कपड़ों के तह तक जाके। कपड़ों की तह तक जाके, भूलिएगा नहीं। तो हमारे पास एक कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं हफ्सा बात कर रही हूँ कराची से। जी हफ्सा, फरमाइए। जी, आप सब कैसे हैं पहले तो, और दूसरी बात ये कि रुबीना शेफ आई थी, उनसे मुझे ये पूछना था कि आप जो है वो नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद करती हैं या पॉजिटिव रोल? पॉजिटिव। मगर कोई नहीं लिखता, कोई लिखता ही नहीं है पॉजिटिव, सब नेगेटिव लिखते हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पे बड़ों के लिए। उमर शहजाद और जैनब, जिस बच्ची ने भी नात पढ़ी थी, उनसे फरमाइश करना चाहती हूँ मैं कि वो मुझे कर दो करम मौलाए जो है वो नात सुनाते हैं। कौन सी वाली? कर दो करम याद करके आना, एक साथ सुना दें, एक साथ सुना दें। अच्छा चलें, जब नात का वो आएगा तो फिर हम जरूर एक साथ जरूर सुनाएंगे। उमर भाई, नात की बात हो रही है, गौहर भाई भी आ गए हमारे पास। यार गौहर भाई, आप कहाँ थे? ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो है ना वो देख रहा हूँ, टीचर स्टूडेंट चल रहा है। आप कह रहे हैं मैं इनका टीचर हूँ, जिम ट्रेनर है। आपका नात का टीचर कौन है? आपके अलावा कोई और हो सकता है? ये ना बात। मैं अपने टीचर को कितना मिस कर रहा था, लेकिन ये होती है सेल्फ प्रमोशन। गौर भाई, आप कहीं मत जाया करें, हमारे साथ जरा नज़रों के सामने रहा कर। लेकिन मैं आपा की मौजूदगी में एक लिबर्टी लेते हुए आपसे कि गौहर भाई मौजूद हैं और इनकी आवाज़ में मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ इतनी खूबसूरत है, प्लीज़ माशाल्लाह। ये मनकबत मैं कहता हूँ, अगर कुछ ये तो फिर मैं भी सुनना चाहता हूँ, प्लीज़। माशाल्लाह, टीचर इज ऑलवेज अ टीचर, जो बात है। आज और बड़ा खूबसूरत पड़ा फासलों को बिल्कुल नहीं, अब तो इकबाल अजीम साहब का कलाम, वो इकबाल अजीम साहब का कलाम था, बिल्कुल फासलों को तकल्लुफ। थैंक यू, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब नेगेटिव, अभी कैरेक्टर की एक बात हो रही थी। जब हम ड्रामा करते हैं तो ऑब्वियसली वो हम कैरेक्टर प्ले करते हैं एक नेगेटिव। लोग बहुत उस पर एक बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कमेंट्स करने में बहुत दिल पे ले लेते हैं। इससे एक बहुत कमाल सवाल मेरे जहन में आया है नेगेटिव कैरेक्टर से। जी। किसी ने, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, किसी ने पूछा किसी अपने उस्ताद से, किसी बच्चे ने, कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है, तय है अल्लाह की तरफ से,
तो जैसे ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर है तो पता है कि और वो भाई ये गलत कर एक्टिंग रहा है। कर रहा है और ये इसका ये नहीं है ऐसा, ये तो इसको एक कैरेक्टर मिला है करने को। तो जो जिंदगी में नेगेटिव कर रहा है हाँ। तो फिर उसको अगर कैसे वो लिखा आप हुआ है बुरा कहेंगे या जस्टिफाई कर देंगे या क्या करेंगे? है तो समझने की बात है, थोड़ी बारीक बात है। तो बड़ी बारीक मुझे बात लगता है, है कि सही में। हमें साद चाहिए है भाई, इस वक्त बिल्कुल हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही टाइम पे सवाल पूछा साद भाई, प्लीज। साद भाई से। हाँ बिल्कुल, आपा ने बड़ा ही खूबसूरत सवाल पूछा है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन है, इसको हम तकदीर का मसला अमूमन हमारे यहाँ है कि जब हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दी है तो वो हम ही वही करते हैं जो अल्लाह ने लिखा हुआ होता है। बिल्कुल, तो तो हमारा इसमें क्या वाई कसूर है? आई विल बी आंसरेबल अकाउंटेबल फॉर इट। देखिए, समझने की बात यह है इसमें कि जब एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि हम आपने कहा स्टूडेंट से पूछा है तो स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल से समझ में आता है। उमर भाई, एक बच्चा अपने वालिद के पास जाता है और कहता है कि अबू मुझे 20 लाख रुपए दे दें और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। वालिद साहब 20 लाख रुपए दे देते हैं और बच्चा जब जाता है तो वो उसकी वालदा को बुलाकर कहते हैं कि एक पर्ची लेकर आओ और मैं लिख कर देता हूँ कि विद इन 2 ईयर्स ये इस बिजनेस को तबाह कर देगा। और 2 साल बाद उसका बेटा आता है और अपने वालिद कहते हैं अब्बा मुझसे बिजनेस तबाह हो गया। तो वालिद साहब अम्मा को कहते हैं जाओ पर्ची लेकर आओ, मैंने क्या लिखा था। जब वो पर्ची खोलकर बेटा देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये बिजनेस 2 साल के अंदर तबाह हो जाएगा। अब बेटा ये जिद करे कि अब्बू आपने लिखा हुआ था तो मेरा बिजनेस तबाह हो गया, तो ये बेवकूफ़ी है। याद रखें, ये उसके बाप का इल्म था जो वो जानते थे ये ऐसा करेगा। आपकी लाइफ के अंदर आप किसी एक्टर को देखते हैं कि वो फला एक्ट कर रहा है और आपको मालूम है कि ये एक्ट करते हुए सही नहीं होगा। अब वो एक्टर कहे कि आपने कह दिया सही नहीं होगा, नहीं, आप जानती थी, दिस वाज योर एक्सपीरियंस। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लिखा है वो अल्लाह का इल्म है, करते हैं हम वही हैं जो हम करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर अकाउंटेबल। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी आर अकाउंटेबल, आंसरेबल। लेकिन ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह ने पहले लिख दिया कि उमर भाई ये करेंगे, मुफ्ती साहब ये करेगा, गौहर भाई ने ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ा उन्होंने अपनी मर्जी से। तो जो हम करते हैं दैट्स व्हाई वी आर अकाउंटेबल, अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन वो तो अलीम है ना, वो तो सब जानता है, उन्होंने पहले ही लिख दिया है। तो ये सवाल करना कि मैं जो भी करता हूं वो मैं खुद ही करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम आंसरेबल, लेकिन मेरा रब उसको पहले से जानता है, उसने लिखा हुआ। दैट इज एक्चुअल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं, बड़ा सही। आई होप के आपको बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। बल्कि मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको ऑप्शंस भी दी होती हैं। ये बच्चा जो बिजनेस करने गया था बाप से 20 लाख लेके, वो कामयाब भी हो सकता था और नाकाम भी हो सकता था। बिल्कुल। और हो सकता था कि वो जब आता और बाप कहता देखो मैंने ये लिखा था और तुमने मुझे गलत साबित किया, ये हो सकता है। उसको 20 लाख दिए तो उसको सही गलत का इल्म भी हाँ, अल्लाह मियाँ आपके लिए एक रास्ता या एक फैसला नहीं लिखते, वो आपके लिए ऑप्शंस देते हैं। अब वो आपका कदम है कि वो सही रास्ते पे पड़ जाए या गलत रास्ते पे पड़ जाए। बहुत खूबसूरत बात है। बिल्कुल, ये भी आपको दी है अल्लाह ने, बिल्कुल समझ दी है, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट और रॉन्ग की तमीज दी है। आपने उसको इस्तेमाल करके उन दोनों रास्तों में से एक चुनना है। सही चुनेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे और अगर नेगेटिव चुनेंगे तो गलत जगह जाएंगे। किसी और का कसूर नहीं होगा, आपका ही होगा। आप और मैं यही कह रहे हैं। अब आपने हज भी माशाल्लाह जी दो दफ़ा माशाल्लाह ट्वाइस। तो उसका कोई वाकया तो अब मुझे पता चला जो चमक आपकी आंखों में थी जब आप मुझसे पूछ रही थी, तो आपको भी पता है कि वो क्या जगह है। आई थिंक सो 2016 में और एक 2018 में। जी बिल्कुल, तकरीबन 17-19 आई थिंक। हाँ देखिए, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। मुझे बहुत कम ही गुफ्तगू हो पाई है हमारी, तो उसके बारे में कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। वो रहा आपका जब हम पहला हज करके आए ना, तो बहुत सारे लोग आपको कहते हैं ना कि बस एक ही फ़र्ज़ है, अब ये ना हो कि दोबारा जैसे उम्रे पे भी लोग कहते हैं अब ये ना हो आदत ही पड़ जाए। दिल तो हर एक का चाहता है वहीं रह जाने का, लेकिन जाहिर है कि कहते भी हैं लोग। तो मुझे सब ने ये कहा भी कि बस एक फ़र्ज़ है, हो गया, अब ये ना हो कि दोबारा चल पड़ो, किसी और को करा देना। मैंने भी यही सोचा कि अगर ऐसा हुआ, मेरा बहुत दिल चाहा तो मैं किसी और को कहूँगी कि बड़े लोग हैं दुनिया में पड़े हुए, और अगर मेरे पास इतनी इस्तात है तो आई वुड डू दैट। फिर एक अल्लाह की तरफ से एक मॉर्निंग शो पे मैं थी और एक खातून मेरे पास वहीं शो पे आई और मैं यही बात कर रही थी जो भी आपसे करी, और हज के फ़ौरन बाद की बात है। तो उन्होंने कहा, वो मुझसे बाद में मिली, कि मुझे हज करने का इतना शौक़ है, और था उनको पता चल रहा था उनकी तबीयत से, उनकी बातों से, आप मुझे हज करा दें। मैंने कहा आप सब इंतज़ाम करें,
जो कुछ मैं मतलब जो उसकी मॉनिटरी जो एक्सपेंसेस हैं आई पे, माशाल्लाह। उन्होंने पूरी कोशिश की, सब कुछ वो करती रही, मुझसे पूछती रही, मैं उनको रेफरेंसेस देती रही। और हुआ ये कि वो एंड में उनको पता चला कि वो महरम के बगैर नहीं जा सकती। ये मेरा ख्याल है 17 की ही बात है, उस वक्त ये था, वो नहीं जा सकी। तो उन्होंने कहा मैं उम्रे पे चली जाती हूँ। मैंने उनको कहा आप अगले साल चली जाना हज के लिए। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनकी लगन लग चुकी थी ना बहुत ज़्यादा। शी सेड मैं उम्रा करके आ जाऊँगी। आई सेड जाए। शी वेंट फॉर उम्रा। ये है वो जगह कि आपने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन लिखा हुआ उनकी किस्मत में जो था वो हुआ। उसके बाद आप राज़ी बरज़ा हो जाएं। तो फिर वो वक्त आया जब मुझे तारिक साहब ने, माय हस्बैंड सेड हमें मैं दोबारा हज के लिए जाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी ने मुझे कहा कि बाबा तो दोबारा हज के लिए जाना चाहते हैं। और मैंने सोचा है क्यों? आई मीन सीरियसली मैं उस वक्त भी यही सोच रही थी कि अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम ढूंढ लेते हैं कोई जिसकी लगन है और उसको भेज देते हैं। बट तारिक जब कुछ सोच लेते हैं तो वो कर लेते हैं काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जा सकूंगी क्योंकि मेरा कुछ और भी प्लान था। मेरे बहन भाई आ रहे थे, मेरा पासपोर्ट चला जाना था क्योंकि मैंने उससे पहले ट्रैवल करना था, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। एंड आप देख लो अगर हो जाता है, बट अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं दे नहीं सकती। तो तारिक ने उनको कहा, जिनसे तारिक इंतज़ाम करा रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप 2 जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, अकेले हम आपको नहीं भेजेंगे। और मेरे दिमाग में एक वो अपनी चल रही थी ना कशमकश। सो उसी कशमकश के बीच में एक ख्याल आया मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा कि एक आदमी कोशिश कर रहा है और एक कुव्वत है, ताकत है, एक खुदा है जो उस कोशिश को रद्द या ओके कर सकता है। तो मैं क्यों बीच में आ रही हूँ? मुझे बीच में आने का कोई हक नहीं है। और आपका फिर जाना, मैंने उस दिन इट वाज लाइक अ बॉम्बशेल दैट फेल ऑन माय हेड कि मैंने सोचा भी कैसे कि मैं डिसाइड करूँ। बिल्कुल उमर, ये आपा थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आपसे बातों का पता ही नहीं चला। इट इज लवली हैविंग यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिव अवे है माइको की तरफ से। ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच जी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। It was lovely having you. It was lovely being here. Yes, it was yes, lovely. हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया आपके साथ। एंड जज़ाकल्लाह फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। मैं इनको पूरे 30 रोज़े याद दिलाता रहूंगा उमर भाई। जी हाँ। नाउ आई एम आल्सो सेलिब्रिटी। भाई अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा बराने रहमत। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त हमें 2 जो है मुफ्तियों ने और हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ जो हैं वो मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? दोनों मुझे बहुत दिल से अजीज़ हैं। हमारे अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, सर कैसे हैं? खैरियत से? सर जितनी खूबसूरत बातें आप लोगों से रोज़ पता चल रही होती हैं, मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और बड़ी खूबसूरती से और बड़े सही तरीके से दीन की बात जो है वो आप करते हैं। मेरे दिमाग में 1-2 सवालात थे और मैं एक सवाल जो अभी इस वक्त बरसला का भी इस हवाले से सवाल है। कोई शख्स जो कि जिसकी कमाई जो है, जो कमाई का ज़रिया जो एक हराम कमाई है उसकी, और वो रोज़े रखता है और वो इबादत करता है, तो उसके हवाले से उसमें क्या मतलब उसका है, उस पर ज़रा रोशनी डालें कि जो है वो कमाई का ज़रिया इस तरीके से क्या उसके रोज़े रखना जो है वो कबूलियत है या कबूलियत है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबूल है नहीं? देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, दोनों चीज़ों को अलग कर लीजिएगा। एक तो ये है कि वो इबादत जिसमें उसकी ये आमदनी इन्वॉल्व नहीं है, जो हराम से कमाई करवाया जा रहा है, वो अब इबादत उसकी अपनी जगह अदायगी है, उसकी नमाज हो, रोज़ा हो। लेकिन वो इबादत जिसमें इसके ये पैसा इन्वॉल्व है, मसलन हज, मसलन ज़कात, मसलन फ़ितरा, मसलन किसी को खैरात देना, तो वो चूँकि हराम कमाई से जो कुछ वो कर रहा है वो नाकाबिल क़बूल है। दूसरी बात ये कि ख़ुद नमाज की अपनी जैसे शराइत हैं कि जगह गस्बी ना हो, तो अब जगह गस्बी ना हो तो अगर उसने वो हराम से मकान बनाया है तो वो गज़बी हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया कि किसी का माल गज़ब लेके बनाया, तो फिर कहाँ से नमाज कबूल होगी? बुनियादी शर्त नमाज की उसने पूरी नहीं की। रोज़ा वो रख रहा है
लेकिन रोज़े में अगर वो जो ग़िज़ा वो खा रहा है वो हराम की अगर है तो रोज़े की अदायगी तो उसकी हो गई, लेकिन जो हराम खा रहा है उसका गुनाह अलग। सही, ये दो अलग चीज़ें हो गई। नहीं तो उसमें तो लामा साहब तो बरकत तो नहीं है ना किसी भी चीज़ में। बरकत तो हराम में बिल्कुल भी नहीं है। आप करोड़ों कमाएं बरकत नहीं है, आप हज़ार या लाख या 50,000 कमा लें हलाल के, जो बरकत हलाल के कमाने में है उसका शायद लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। तो उसमें जो वो रोज़े रख रहा है या इबादत कर रहा है उसमें मतलब आप वैसे तो किसी को भी आप अपनी जजमेंट पास नहीं कर सकते, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह की नज़र में जो इंसान वो अल्लाह को बेहतर पता है। तो अच्छा, इस सवाल से मुझे एक सवाल नूर भाई अगर मैं आपसे करूं कि ये आप आजकल देख रहे होंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये जो हमारी आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो इस चीज़ में लगी हुई है, तो क्या ये हलाल कमाई है और ये सूद है, इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? आप समझ रहे हैं मेरे सवाल को? क्रिप्टो और ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ जिसमें हमारी नौजवान नस्ल कॉइन्स में और इन्वेस्ट आप करती उसको इन्वेस्ट कर रही है और आधे से ज़्यादा आवाम हमारी जो है वो इसके अंदर लग चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला ताजदार मदीना ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं अहल्लुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने ख़रीद फ़रोख्त को हलाल रखा है और सूद को हराम किया है। और फिर या ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली, कुरान की नस्ल कि ए ईमान वालो हराम और बातिल तरीके से माल को ना खाओ। तो वाज़ेह कुरान ने न समझ दी। अब बातिल तरी में रिश्वत भी आ गया, बातिल तरीके में धोखाधड़ी भी आ गई, बातिल तरीके के अंदर ये मन गशना फलैसा मिन्ना चिटिंग भी आ गई, बातिल तरीके के अंदर वो काम भी आ गया जिसमें सिर्फ नुकसान का मामला हो। अभी क्रिप्टो के हवाले से आप बात कर रही हैं, अभी आप देखें जो रिपोर्ट्स हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग जो इस तरह की जो ट्रेडिंग्स हो रही हैं उसमें देखें कि लोगों का करोड़ों का सरमाया डूबा है। कुछ बातें हवा में थी, आपने फरमाया, कुछ बातें हवा में थी जो थी नहीं, जिनकी असल थी नहीं, जो ख्याली मफरूज़े पर कायम थी। जब उलमाए कराम ज़ी वक़ार ने इसके हवाले से बहुत सारे मोहतात अंदाज दिए और अक्सर की राय आज भी यही कि ये जायज़ है। जायज़ है? जायज़ नहीं, जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है बिल्कुल। कुछ उसमें कुछ लोग बहुत सारे हीले करते हैं, मगर अक्सर जमहूर उलमा जो अहले इल्म है वो कहते हैं ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ। क्योंकि जो चीज़ हद से ज़्यादा आपको नफ़ा दे रही है, नहीं हद से ज़्यादा बात हद से ज़्यादा की नहीं, मिसाल देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खेत में ख़रीद फ़रोख्त को मना किया कि जहाँ अभी आपने दरख्त लगाया है, दरख्त ने फल नहीं दिया, इस्लाम के मुताबिक उसकी ख़रीद फ़रोख्त पे उसके फल पर मना है। क्यों? हो सकता है फल इतना ज़्यादा आ जाए कि मालिक को नुकसान हो जाए, या हो सकता है फल ना आए कि जो ख़रीदार है उसको नुकसान हो जाए। बिल्कुल। तो इस्लाम नुकसान को बचाता है। अब यहाँ जो ट्रेडिंग इस तरह की हो रही है उसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जब शरीयत मना करती है। क्रिप्टो और ट्रेडिंग के बारे में आपका ये ख्याल है कि शरीयत जो है वो इसको मना करती है, मतलब ये हलाल नहीं है? जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी किसी भी जो कॉइन्स वगैरह होते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके बाद फिर इन्वेस्टर उस पर जो है वो पैसे लगाते हैं, तो वो कॉइन जब ज़्यादा पहुंच जाता है तो लोगों को प्रॉफिट मिलता है। साद भाई अगर आपसे मैं पूछूं तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल इस हवाले से, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, ये बात लाजमी पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस वक्त क्रिप्टो को जायज़ करार नहीं दिया। अगर हम लीगल उससे देखें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अभी तक क्रिप्टो को उन्होंने लीगलाइज़ नहीं किया। आप जिस मुल्क के अंदर हैं अगर उसका मुल्क एक चीज़ को लीगल ना समझे तो ये भी एक उसमें सोचने वाली बात है। इसी से कनेक्टेड मैं एक और बात करूँगा, मैं आजकल तमाम तरह हमारे प्रोग्रामात की इश्तिहारात आप देख रहे हो, यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स आप देख रहे हो, वो बेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इसी ऐप्स के ज़रिए कि पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो आप बैटिंग कर लीजिए, ट्रेडिंग बिल्कुल PSL चल अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इसको भी लोग ट्रेडिंग, क्योंकि मेरे स्कूल से भी ताल्लुक़ है स्टूडेंट से, अलामा साहब को भी ये लोग आते होंगे स्टूडेंट्स, कि आप उनसे पूछें कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बैठे हुए इतनी अर्निंग कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं 3 महीने का कोर्स कर लो, इतनी अर्निंग कर लो। याद रखें ये भी गैम्बलिंग है, ये भी सारा इस तरह बैट लगाकर पैसे अर्न कर लेना कि ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, ये भी गैम्बलिंग है, ये भी हराम है। तो इन ऐप से अपने आप को बचाना चाहिए। दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ अर्निंग, इससे अपने आप को। यहाँ एक जो बहन के सवाल था ना कि बहुत ज़्यादा किसी में अर्निंग हो जाए तो शायद हराम होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी को नुकसान हो, ज़रर का मामला आ जाए, अगर आप उसूल बेअ पढ़ें, यानी कि जो ख़रीद फ़रोख्त के उसूल पढ़ें, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, उसमें ये शर्त नहीं इस्लाम के मुताबिक कि आपको अगर माल का नफ़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप सूद कर रहे हैं, नहीं, सूद मामला ये नहीं।
उसको पे इंशाल्लाह किसी दिन यहाँ प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे उसकी डेफिनेशन क्या है। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको नफ़ा हो रहा है और कसी तादाद में हो रहा है तो ये अगर उसके साथ जायज़ तरीके से हो रहा है तो जायज़ है, उसमें कोई बात नहीं है। सही सही, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने जो है वो मैं क्योंकि अक्सर ये सवाल जो है होता है लोगों का, और बिल्कुल हम इलामा साहब की तरफ आएंगे कि आप अगर इस पर रोशनी डालें। इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मज़हब तो आगे जाके इसमें तो अक्ल ही तस्लीम नहीं करती इस चीज़ को जी, यानी जिस चीज़ की कोई बुनियाद ही नहीं है जी बिल्कुल, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं है कि साहब ये आपको देने वाला है, तो आप उस पर किस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं। मसलन पाकिस्तान का आप एक नोट पैसा लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि हामिल हाजा को मुतालबे पर बैंक अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, उसकी जिम्मेदार हुकूमत। लेकिन अलामा साहब शरीयत में कितना मुनाफा होना चाहिए कि जायज़ है? शरीयत में मुनाफे की लिमिट नहीं है, लेकिन ये कहा है कि कम मुनाफा रखें, लेकिन लिमिट कोई नहीं। लिमिट कोई वैसे मैं बताऊँ या तो सही फरमाया, लिमिट कोई नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है इसका? नहीं, परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, कोई फिक्स परसेंटेज। कोई आप ये नहीं समझ सकते कह सकते कि अगर आपने 50% कमा लिया तो आप हराम हो गया। हराम की डेफिनेशन ये नहीं है। हराम की डेफिनेशन ये होगी कि आप दूसरे को नुकसान दे रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। जहाँ नुकसान का मामला आ गया वहाँ मामला है। बिल्कुल सही। तो ये क्रिप्टो जो है वो बेसिक भी और शरन, चूँकि इसमें बेसिकली एक तरह की ये जुआ जिसे आप कह लें, ये एक तरह का जुआ है, और जुआ जाहिर है कि हराम है। हराम है, बिल्कुल तो हराम। इसलिए जुआ तो हमारे यहाँ जो है वो हराम है, बिल्कुल ऐसा ही है। और डेफिनेटली ये भी मेरे ख्याल से जो सवाल हमने किया क्रिप्टो और ट्रेडिंग, वो भी जुआ ही है एक तरह से। बेटिंग जो बात कर रहे हैं वो भी जुआ है, बैटिंग भी जुआ ही है, वो भी जुआ है। नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। अब फलां को आप कह देंगे ये फलां, ये फलां, ये आप, ये फलां आप, उसूल जो कुरान हदीस उमर एक बता रहे थे, बिटकॉइन का आप नाम ले रहे थे शायद, वो देखे ना, देखे नूर भाई, वो एक अलग नाम है, क्रिप्टो एक अलग नाम है। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जैसे शरीयत ने जो एक लफ्ज़ मौलाना साहब ने इस्तेमाल किया ना कि जुआ। अब जुआ के आप इंग्लिश में कोई से भी नाम रख दें, फारसी में रख दें, अरबी में रख दें, उर्दू में रख दें, उर्दू में फनकारी रख दें, इंग्लिश में रख दें, कि कोई भी नाम रख दें, इस्लाम ने हराम कह दिया, ख़त्म। अच्छा नूर रहमानी साहब, आपसे मैं ज़रा इस हवाले से कि इसमें चलें किसी को जितना भी मुनाफा हुआ है उस मुनाफे पे उसने कहा कि मैं अल्लाह की राह में, इसमें मुनाफा ना हो, हाँ इसमें अगर प्रॉफिट हो गया, लेट्स से मैं वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि उसने जो है वो किसी परसेंटेज जो है वो मस्जिद में लगा दिया या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, लोग करते हैं ना काबिल कि भाई तो वो, और वहाँ लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आपका, अगर हराम का पैसा आप मस्जिद में लगाते हैं गुनाहगार हैं। अच्छा। आप पैसा कमा कर हज पर जाएं तो अल्लाह आपका वो हज मुंह पे मार देगा, ऐसा ही है। एक छोटा सा वाक़या छोटा जल्दी से सुना दूं मैं आपको। इमाम जाफर सादिक जा रहे थे तो एक शख्स को लोगों ने घेरा हुआ था कि साहब बहुत बड़ा अल्लामा है। तो वो जब फारिग हो गए तो चले आगे, तो उसने आगे से 2 अनार चुराए। तो इमाम कह रहे थे लोग इसको अल्लामा कह रहे थे, ये सवाल जवाब दे रहा था, ये अनार क्यों चुराए। खैर आगे गए तो उसने 2 रोटियाँ चुराई। वो 2 अनार और 2 रोटियाँ उसने एक ऐसे फ़कीर को दे दी जिसके ना हाथ थे ना पाँव थे। तो इमाम ने उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया, ये मुझे समझाओ। उसने पूछा, उनका समय बनी हाशिम से इमाम जाफर सादिक। तो कहा कि अजीब बात, तो तुम्हें इस्लाम का नहीं पता, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान कहता है कि अगर तुमने एक बुराई की तो एक बुराई का जवाब मिलेगा तुम्हें, और एक नेकी की तो 10 गुना सवाब मिलेगा। तो मैंने 4 बुराइयाँ की और 4 नेकियाँ की, तो 40 नेकियाँ हो गई मेरी। तो 4 बुराइयों को मिटा दिया, 36 नेकियाँ फिर भी बची मुझे। तो उसका इमाम ने जवाब दिया कि कुरान तूने पढ़ा भी नहीं और समझा भी नहीं। और परवरदिगार आलम कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, वो तो कबूल ही मुत्तकीन से करता है। जब तू चोरी करके आया तो तुझे कबूल कहाँ से करेगा वो। लेकिन बिल्कुल आपने बात सही कही, लेकिन जो अभी वही नमाज वाली मस्जिद वाली बात कि आपने बोल दिया कि हज जो है वो अल्लाह मुँह पे ही मार देंगे। देखिए मिसाल के तौर पर ऐसा होता है, लोग बैंक में पैसा रखवाते हैं, सूद का पैसा मिलता है, क्या उससे मस्जिद में पैसा लग सकता है? कतई नहीं लग सकता। लेकिन जो नमाज पढ़ने आ रहा है उसका कोई कसूर नहीं, उसका कसूर नहीं। अच्छा, जिस तरह की बात की थी ना, अगर कब्जे की जगह पर मस्जिद मौजूद है, पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी, ये भी समझ लीजिएगा। अच्छा, जो कब्जे वाली जगह पर अगर मस्जिद होगी, उस जमीन पे आके कोई नमाज, तो वो नमाज भाई नहीं इनकी जमीन थी, मैंने कब्जा करके मस्जिद बना दी, समझ आई। मुझ पे तो अल्लाह की लानत होगी।
और पढ़ने वालों को मालूम है ये मसला तो उनकी भी नहीं होगी। उमर भाई जो पढ़ने के लिए आ रहा है तो इसमें उसको तो ये भी है कि जिस चीज़ की बुनियाद ओरिजिन ही गलत हो तो उससे फिर जितने भी चीज़ें निकलेंगी वो गलत हो। और मस्जिद के हवाले से मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें जब वो मदीना हिजरत करते हैं तो सबसे पहली मस्जिद मस्जिद नबवी की जब तामीर रखते हैं तो पूछा ये ज़मीन किसकी है, तो कहा 2 यतीम बच्चों की साल और सोहेल। एक बादशाह की सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर आए थे, आसानी थी, कह देते मस्जिद ही बनानी है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, कौन मना करता? बात सुनो एक मिनट भाई, जो हम मसला बयान कर रहे हैं वो अलग है। मसला ये है कि अगर किसी ने कब्जे की जगह पर, वो तो रसूलुल्लाह ने खरीदी है, लेकिन मसला यहाँ ये बयान किया नहीं मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ नूर भाई, एक बेटा गलत मलत हो जाएगी, लोग देख रहे हैं, मुझे अजीब बात निकल जाएगी। अगर पैसा अर्निंग का वहाँ लगा दिया, 2 सवालात इस प्रोग्राम के अंदर आ गए ना। एक तो ये कब्जे की जगह किसी भी सूरत में है ही नहीं, और आप पैसा जो अर्न कर रहे हैं वो पैसा किसी भी सूरत में मस्जिद में नहीं लगा सकते, वो आप गुनाहगार हो। कुछ उलमा, कुछ फ़ुक़हा ये कहते हैं वाशरूम में लगा दो, अब फ़ुक़हा कहते हैं कैसे लगा दो भाई, आप किसी भी सूरत में हराम पैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में लगा ही नहीं सकते। अब ये नफ्स मसला अब एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जो कि हमारी नॉलेज में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है। अब हमारे इल्म में ये आता है कि उस सोसाइटी में कुछ जगहें हैं, कुछ पोर्शंस हैं जो कि कब्जे के हैं। अब हमें तो नहीं पता कौन से हैं, वो तो उनके पास ही रिकॉर्ड्स में होगा। अब वो मस्जिद में कोई 1000 बंदा आ रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए, इसमें होता है, अब सुने शरई मसला ये होगा, इसमें मुतवल्ली मस्जिद या बानी मस्जिद, ये उसूल फ़िक़्ह का मसला बयान करता है, वो निशानदेही करता है ये मस्जिद का हिस्सा है। जो बानी मस्जिद होगा, सोसाइटी का ऑनर होगा, वो बता देता है ये इतने प्लॉट्स पर ये मस्जिद है। अब मस्जिद वाले घेर के कुछ 2-4 गलियां कर लें तो फिर हराम कारी में आ जाएगा, और ऐसा कोई करता नहीं है। मस्जिद वाले होते हैं कितने नहीं। आपकी बात नहीं हो पाई। जी मैं वो अपनी बात वही कह रहा नहीं, मैं उसी मसले पे आ रहा था, लेकिन मैं उसको एक एलिब्रेट करके एक्सप्लेन करके ताकि चीज़ों को आसान करके समझाया जाए। मैं वो कह रहा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर हिजरत करते हैं तो 2 यतीमों की जगह थी ना, आसानी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह के किंग की हैसियत रखते ले सकते, लेकिन फिर भी कहा कि उन 2 यतीमों के बच्चों को इस मस्जिद के पैसे ज़मीन अदा करके मस्जिद खरीदी गई। फिर उस पर मस्जिद नबी, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद बना रहे, इस्लाम की पहली मस्जिद बना रहे, खरीद कर बनाए जा रही है, तो अब तमाम तर लोग ये सोच लें कि किसी से कब्जे की ज़मीन ले लेना, या ये सोच लें नेक काम कर रहे हैं ना, तो कोई भी, तो मैं ये बात कह रहा था किसी कतन जायज़ नहीं है कब्जे की ज़मीन लेकर और फिर उन लोगों के लिए जो खरीदें क्या वो पढ़े। एक और जरूर होना चाहिए। मसला ये भी होता है, आपने पार्क की ज़मीन देखी, कोई ग्राउंड देखा, हमारे यहाँ बड़ा अजीब मामला होता है, वो किसी भी मसला क्यों, मैं सबकी बात, मैं इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, किसी भी जगह पर आपने कोई देखा सरकारी या गैर सरकारी जगह और आपने वहाँ पे जाए मुसल्ला बना दिया, मस्जिद बना दी, वो किसी सूरत में जायज़ नहीं। अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही फ़िक़्ह जाते हैं। बिल्कुल रास्ते को भी रोक के, बाज़ लोग रास्ते को रोक के भी नमाज नहीं है। वो भी है कि आपने देखा होगा छोटे छोटे वो फुटपाथ होता है, वहाँ भी जगह मिल जाती है, वो तो पूरे रोड्स ब्लॉक बिल्कुल रोड ब्लॉक करके और रास्तों को ब्लॉक करके मस्जिद वहाँ बना लेना, ये भी कतई जायज़ नहीं है। रास्ते में दूसरे को तकलीफ सुने, इसमें फिर एक मसला आएगा ना, मस्जिद थी, मस्जिद अंदर है, मगर लोगों ने बाहर आके रास्ते में कर दिया और सफ़े बना ली। अब जायज़ ये भी नहीं होगा, मस्जिद तो अंदर मौजूद, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने जुम्मा देखा, टाइम हो रहा है 2 बजे, बस आपने गाड़ी रोकी और मुसल्ला बिछाया अपना रोड पे ही और पढ़ना शुरू गए, अकॉर्डिंग टू शरीयत जायज़ काम जो आप कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि नमाज हो रही है और अल्लाह के नज़दीक आप नमाजी शामिल नहीं किए जा रहे। बड़ी आपने कमाल की बात में बड़ी पते की बात कही, नॉलेज वाली, बिल्कुल नॉलेज वाली है। ये लोग हमारे इस हवाले से अब एक छोटा सा है, बस उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। एक जगह है जिसको डिमोलिश किया है, वहाँ पे किसी एक जगह पे कोई वॉशरूम था, वहाँ पे मस्जिद बना दी, या वहाँ पे तो वो तो मतलब पता नहीं था कि जिसने मस्जिद खड़ी की है और वहाँ पर वो एक गुसल खाना था या कुछ भी था, तो उस पर तो कोई। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये आप पूछ रहे थे उस वक्त मौलाना ने वो किया, जैसे एक मस्जिद बनी हुई है, आप गुजर रहे हैं या आप मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपके इल्म में नहीं है कि इस मस्जिद का कोई हिस्सा कब्ज़े में है या नाजायज़ है या वो है, तो फिर आप गुनाहगार नहीं हैं। अगर आपके इल्म है तो फिर ये इल्म होना लाजमी है। जब मैं कहा था आपके इल्म में है तो बिल्कुल इस्तेमाल कि आपके नॉलेज में, तभी आप। अब आपने ये कहा कि जी वो वॉशरूम था या कुछ था तो उसमें बना लिया, तो सवाल ये पैदा होता है, पहली बात तो ये कि वो ज़मीन किसकी थी, यानी जिसकी थी उसकी ओनरशिप के रज़ा के साथ बनाया, पहला सवाल तो ये बन गया। बिल्कुल सही। अगर तो उसकी रज़ा के साथ बनाया है तो अब दूसरे मसले पे आ जाते हैं कि साहब वो नजिस थी और तो बाथरूम था, तो ज़मीन के ऊपर तो चूँकि आप उस पर आप फर्श बिछा देंगे और उसके ऊपर वो सब आ जाएगा, तो वो नजाजत तो नीचे ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा एक मसला और बयान कर दूँ, जो मुतवल्ली मस्जिद या बानी मस्जिद जो जगह बयान कर देगा वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी,
ऐसा नहीं हो सकता कि आप मस्जिद को कहें भाई यहाँ मस्जिद थी अब यहाँ मस्जिद बना लें, या आप ये मस्जिद की जगह थी अब पीछे ले जाएं या फ्रंट पे ले जाएं। जो मस्जिद की जगह मुतवल्ली मस्जिद बानी मस्जिद बना दे और वहाँ नमाज़ें होती रही हों, वहाँ जुम्मा भी क़याम हो चुका हो, नमाज ईद भी हो चुकी हो, अब आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। वो ताक़यामत तक मस्जिद। इस डिस्कशन के वैसे पहलू बहुत सारे हैं, हम इसको दोबारा एक दिन कभी कंटिन्यू करेंगे। वक्त का पता ही नहीं चला और ये डिस्कशन भी ज़रूरी था, लेकिन काफ़ी जो है ना नॉलेज में इस हवाले से इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुफ्ती साहब अगर आप हमारे साथ नात खां एक मौजूद हैं ज़ैनब, तो उनसे अगर नात सुन लें। सब सुनेंगे, सिर्फ मैं अकेला थोड़ी सुनूंगा। हाँ नहीं इजाज़त आप दें। अच्छा तो दुआ कर लें। अच्छा मैं ही कहूँगा फिर आप पढ़ लें या फिर दुआ हो जाएगी, जैसे दुआ कर लें। दुआ करवा लें फिर। लेकिन नूर भाई इन्होंने स्टार्टिंग में एक कलाम बहुत खूबसूरत, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, तो अगर वो एक शेर पढ़ के बिलाल भाई इजाजत देंगे तो भी पढ़ लेंगे। जी नहीं अगर आप इजाजत देंगे कलाम पढ़ लें, आप कलाम पढ़ लें पर एंड करेंगे। यार ये लो भाई पढ़ लो। यार नूर चले नूर हमारी साहब ने थोड़ा सा ज़रा प्यार से भी, ये इनका प्यार है बेसिकली।